सामीन उस वक्त तक तमन्ना इल्तमास करूंगी कि अगर तमने तारिक इब्रार ऑफिशियल क्लब ऑर्गेनाइजर्स ना फॉलो नहीं कितो है तो तम जरूर फॉलो कर लें तांजे आता प्रोग्राम्स की नोटिफिकेशन सारे तक टोरी जा सकेंगी। हमारे नाल मुझ मोअज़्ज़ज़ सामीन और हमारी मेहमान हस्ती भी पूछ गई हैं। मैं साराना खुश आमदीद करूँ और बाकायदा तौर पर हम प्रोग्राम को आगाज़ करा हूँ नसीम अख्तर थारी मेज़बान तारिक इब्रार ऑफिशियल क्लब हाउस चैनल की तरफों सोच विचार गोजरी प्रोग्राम में शामिल तमाम सामीन ते नाजरीना दिल की डूंगाई संग जी आए ना क्यों सामीन जुलाई 2021 में गुजर कौम ते गोजे जुबान की तरक्की वास्ते क्लब हाउस ऑडियो प्लेटफॉर्म पर तारिक इब्रार ऑफिशियल क्लब की तरफों सोच विचार गोजरी प्रोग्राम को सिलसिलो शुरू किया गया था। आज तुम सारा ना यो जान के खुशी होएगी कि थारा साथ और थारी दुआवां नाल सोच विचार गोजी प्रोग्राम ने क्लब हाउस प्लेटफॉर्म पर गुजर बकरवाल कबीला ते गोजी जुबान की खिदमत करता एक साल पूरा कर लियो है और इससे बड़ी खुशी की गल यह है कि इस सिलसिला में हमारी हौसला अफजाई ते हिम्मत बदान वास्ते आज हमारे संग जेडी मोअज़्ज़ज़ हस्ती मजमान बनी है वे किसी तारुफ की मोहताज नहीं। वे गुजर कौम का होनहार सपूत शान ते फख्र हैं और उन्होंने 2008 में आईएएस ऑफिसर बन गए अपना कौम ते कबीला को ना रोशन कियो जिस पर पूरी कौम ना बड़ियार है। हमारी मुराद डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब होना संग है जेड़ा इस वेले कमिश्नर सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स जम्मू व कश्मीर के अलावा सीईओ मिशन यूथ जेएंडके और डायरेक्टर ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का ओहदावर भी फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। हम दिल की डूंगाई संग डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब और आना जी आया ना क्या और शुक्रिया अदा करा जी उन्होंने अपना कीमती वक्त पिछों हमना कुछ वक्त नवाजियो और हमारा मेहमान बनया। डॉक्टर शाहिद साहब कौम का हमदर्द ते मुखलिस ऑफिसर हैं। वे जिस भी ओहदा फाइज रहा उन्होंने पसमानदा पिछड़िया और खास तौर पर लोगों की परेशानियां ना दूर करन ते उन्होंने तरक्की वाले पासे लियान वास्ते काबिले तारीफ काम किए हैं। आज हम डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब की तरफों मेहमान ट्राइबल अफेयर्स के जरिए कबायली तबका की तरक्की वास्ते बनाया गया शानदार मनसूबा ते तारीखी फैसला की अमलावरी यकीनी बनाने वास्ते उनकी कोशिशों ना सलाम करा और इसी सिलसिला में हम ट्राइबल अफेयर्स का मनसूबा ते स्कीमा बारे खास गलबात करके इनकी जानकारी भी हासिल करांगा और मुस्तफीद होंगे और सामीन तमना एक बार फिर खुश आमदीद करता यो इल्तमास भी करांगा कि तम हमारा क्लब हमारा मेहमान हस्ती और ऑर्गेनाइजर्स ना भी ज़रूर फॉलो कर लें क्यों जी इसके नाल थारे तक नोटिफिकेशन स्टोरनी आसान हो जाएंगी और तम मज़ीद इस तरह का जरा प्रोग्राम है उनमें हिस्सों बन सकेंगा आता प्रोग्राम में भी सामीन जैसो कि तम सब जाने कि डॉक्टर शाहिद साहब और कोल टाइम की मुझ किल्लत है इस वास्ते हूँ मजीद रुकावट ना बनता वहाँ हमारा क्लब का बानी तय हमदर्द सहाफ़ी तारिक इब्रार साहब ते गुजारिश करूँगा जे वे महकमा कबायली अमूर बारे मुख्तसर रिपोर्ट पेश करें। जी तारिक साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया नसीम बाजी और तमाम शख्सियात बिलखसूस डॉक्टर शाहिद इकबाल बिलखसूस डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब और इत पैनल में मौजूद शख्सियात डॉक्टर जावेद राही साहब शरीफ चौहान साहब और भी जितनी भी शख्सियात हमारे प्रोग्राम में जुड़ी हैं तमाम को इस्तकबाल करूँगा और सबसे पहला मैं शुक्रिया अदा करूँगा डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब को कि उन्होंने बहुत ही कीमती वक्त हमने दितो है। ज़्यादा लम्बी गल ना करता हूँ मैं मुख्तसर जी गल करूँगा। सबसे पहला मैं मुबारकबाद दूंगा कि डॉक्टर शाहिद साहब आज एलजी जनाब मनोज सिन्हा साहब नाल भी मुलाकात की और उन्होंने कुछ अहम फैसला लिया है मैं आप शाहिद साहब भी दसेगा तो इसके अलावा नीट का बच्चों की सिलेक्शन की है 50 टॉपर बच्चा जड़ा है जिन्होंने कोचिंग दी जाएगी उनकी लिस्ट आ गई है उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद है। डॉक्टर शाहिद साहब की अगर गल करूं डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी को शुमार हिंदुस्तान का टॉप 10 आईएएस ऑफिसर में हुआ है। थारा वालदेन ने डॉक्टर शाहिद इकबाल समेत सारा बच्चों की शानदार तरबियत को फरीजो अंजाम दितो
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਵਾਸਤੇ ਬਲਕਿ ਦੂਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ में आसानी पैदा करने का मिशन पर गामजन कियो। डॉक्टर शाहिद इकबाल की सलाहियतों को एतराफ़ हुकूमत हिंद उन्होंने मुल्की सतह का त्रै बड़ा अवार्ड देकर कर चुकी है। शाहिद इकबाल चौधरी साहब कठुआ, रियासी, उधमपुर, श्रीनगर वगैरह में अजला में डिप्टी कमिश्नर भी रह चुके हैं। डॉक्टर शाहिद इकबाल की लोका में मकबूलियत हुकूमत की स्कीमां ते मनसूबा ना अमली शक्ल दैन की सलाहियतां ते मुतासर हो गए। हुकूमत जम्मू कश्मीर ने बेहतर समझो कि ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट को निज़ाम ट्राइबल तबका संग ताल्लुक रखने वाला काबिल ऑफिसर डॉक्टर शाहिद इकबाल ही बेहतर चला सकें ता उन्होंने कमिश्नर सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स की जिम्मेदारी दे दी, जिसमें वे कामयाब व कामरान हो रहे हैं। कबायली तबका का लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ट्राइबल अफेयर्स महकमो डॉक्टर शाहिद साहब का हथा में दितो। हूँ समझू आज डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब की बेशुमार जाती खूबियां विचों एक जड़ी है वाह यह है कि तुम पिछड़िया ते कबायली तबका वास्ते दिल में दर्द रखें। अल्लाह ताला इस खूबी संग बहुत घट लोगों ने नवाजा। इस वेला पूरी कौम पूरी गुज्जर कौम की नज़र डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब पर लगी हुई है। ट्राइबल तबका संग जुड़ियो कोई भी मसलो कितना भी डिस्कस हो रहे हो वह तो हमारा लोग डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब को तस्करो जरूर करें। यो बुजुर्गों तक गरीब लोगों की दुआओं को नतीजो है। या इज्जत यो वकार अल्लाह ताला ने डॉक्टर शाहिद साहब का हिस्सा में रखो है। गुज्जर बकरवाल कबीला ते दूजा कबायली तबका की आबादी इनकी टोका ते इनका हिजरत आला रस्ता ते मुतल्लक सर्वे मुझ बड़ो काम शाहिद साहब ने करवाया है। इसके अलावा महकमा कबायली अमूर एक पास है कबायली अमूर महकमा की तरफों कदे कबायली तालब इल्मा का स्कॉलरशिप में 125% वादा को आर्डर जारी करे जो पिछले ध्याड़े ही हुआ। तो दूजे पास है ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का रिसर्च प्रोजेक्ट्स ते फेलोशिप प्रोग्रामों को आगाज भी कियो। एक दिन 10वीं जमात में 99% नंबर लियाने वाली दो बच्चियों को हौसला बढ़ाने वास्ते कुल मिला के 1,80,000 को इनाम को ऐलान कियो। दूजे दिन 20 टॉपर बच्चों की हौसला अफजाई वास्ते लैपटॉप तो 25,000 रुपयों को स्कॉलरशिप को ऑर्डर जारी कियो। ये बड़ी बहुत अहम फैसला था बच्चों का कैरियर का हवाला नाल। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी IIT जम्मू में ट्राइबल चेयर्स को क्याम ट्राइबल अवार्डों को ऐलान के अलावा MMU और ट्राइबल हॉस्टलों वास्ते गड्डियों की फराहमी TRI पोर्टल ते ट्राइबल हेल्पलाइन को क्याम TRI न्यूज़ लेटर न जारी करनो अहम ते तारीखी इकदाम हैं। जिस वास्ते तारक अबरार ऑफिशियल क्लब पूरी कौम की तरफों डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी डायरेक्टर ट्राइबल अफेयर्स ते डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल खबीर साहब होरना मुबारकबाद पेश करें। हम उम्मीद करें जो डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब की क़यादत में कबायली तबका का लोगों की जिंदगी में बेहतरी आवे और आमना यो पक्को यकीन है जे डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब का तारीखी इकदामात न तारीख का सुनहरी हरफा में लिखो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया तारिक साहब। और सामीन जिस तरह की यह रिपोर्ट सुन गए और इस तरह भी तमना अंदाजा ही है कि जिस तरह तारिक भाई कह रहा था कि इस दौर ना इस पीरियड ना अगर ट्राइबल तबका की तरक्की वास्ते गोल्डन पीरियड या सुनहरी दौर की वजह तो इसमें कोई दो राय नहीं और तमना सारा ना इसके नाल इतफाक भी होएगो। और बेशक इस गल को सहरो डॉक्टर शाहिद साहब और आगे से जाए क्यों जी इसमें उनकी अनथक मेहनत शामिल है। और सामीन मजीद ताखिर ना करता इससे पहला कि हम डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब और संग बाकायदा गलबात शुरू करा। एक बार फिर अपना मौजूद सामीन अपनी मेहमान हस्ती और हमारा पैनल में मौजूद कुछ नामवर हस्ती जनाब डॉक्टर जावेद राही साहब और डॉक्टर शरीफ चौहान साहब शामिल हैं उन्होंने और अपनी टीम ना भी खुश आमदीद क्यों। और हम फिर चलांगा अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान हस्ती जनाब डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब होरां की तरफ और उन्हें ना अजिज़ाना इल्तमास करांगा कि वे अपनी माइक ना अनम्यूट करें और सबसे पहला हमना हमारा सामीन ना अपनो हाल अहवाल सुनाएं और इजाज़त दें कि हम मज़ीद गलबात को दौर शुरू करें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम जी, तारिक अबरार साहब, थारा शुक्रगुजार हूँ तुमने जी इज़्ज़त बख्शी, इज़्ज़त नवाजी।
एज ए पब्लिक सर्वेंट हमारी ये ड्यूटी है काम करना, और एक मेरे ख्याल में को इंसिडेंस है कि एक ट्राइबल कम्युनिटी बिचों अगर एक आदमी ना इस डिपार्टमेंट में काम करने का मौका लगे तो तार बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ। राई साहब, शरीफ चौहान साहब और बाकी तमाम साथी जड़ा जुड़ा है या टीम का बाकी जड़ा लोग हैं, तम सब ने मेरी तरफ अस्सलाम वालेकुम। मेरी रिक्वेस्ट है तम काइंडली शुरू करें प्रोग्राम ना। जी जी, बहुत शुक्रिया मोहतरम। और इस प्रोग्राम ना शुरू करता हूँ, सबसे पहला इल्तमास करूँगी अपनी मोअज़्ज़ज़ टीम मेंबर निगहत चौधरी साहिबा होराना कि वे आज का प्रोग्राम की शुरुआत करता अपनो पहलो सवाल रखें डॉक्टर साहब के हजूर। जी शुक्रिया नसीम जी। मोहतरम डॉक्टर शाहिद साहब की खिदमत में नहायत ही खुलूस और अकीदत नाल सलाम अर्ज करूँ। वालेकुम अस्सलाम। एल्बर्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन का इस कौल ना थारी ज़ात पर सादिक आता, बल्कि 100% सादिक आता देख के एक सवाल करूँगी, और उनको कौल यो है कि द मेजर ऑफ इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू चेंज। यह सलाहियत थारे अंदर ज़रूर है। अर्ज करती चलूँ कि सर तुम ट्राइबल अफेयर्स की तरफ हो, ये सब तो ज़्यादा तवज्जो दी दे रहे हैं वह तालीम वाले पास है दे रहे, जिसको सबूत कुछ ही दिन पहला 10वीं जमात में 99% नंबरात हासिल करने वाली 2 बच्चियां ना और भी टॉपर बच्चा वास्ते लैपटॉप स्कॉलरशिप माली इमदाद की स्कीम जो लॉन्च करने की सूरत में मिलियो। अलावा जी कुछ रोज कबल हायर एजुकेशन का एसटी तालब इल्म वास्ते 10 साल बाद स्कॉलरशिप ते अलाउंस की स्कीम की जड़ी रकम थी उसमें वादो कियो गयो। इन स्कीम का बारे में यह दसो कि इन स्कीम के नाल कबायली बच्चा ना या इनके अंदर कितों एक मुकाबला ये जड़ी सलाहियत है वो बढ़ेगी, इनकी माली मुआवनत कितनी रहेगी, और ट्राइबल तबका की शरह ख्वानदगी जड़ी है उसमें बादो इस स्कीम के नाल कितों एक वो हम इस स्कीम का नताइज ना इस तरह देखें। जनाब मैंने लगा कि काफ़ी एलाबोरेट और बहुत एक कम्प्लेक्स ही सवाल है, क्योंकि एजुकेशन पर से मैंने लगा कि सबसे इम्पोर्टेंट कोई भी अगर सेक्टर है वो एजुकेशन है, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी रीजन, किसी भी सोसाइटी वास्ते। अनफॉर्चुनेटली ट्राइबल डिपार्टमेंट में कदे इस किस्म को कोई सर्वे या डेटाबेस नहीं रहो जो हमने पिछले साल सर्वे की हो या बाकी जो डिटेल्स गैदर की, उसमें काफ़ी सारी अलार्मिंग फिगर्स जी हमारे को एमर्ज हुई। जिस तरह पहली चीज़ यह है कि जड़ा लोग माइग्रेट करें ट्राइबल कम्युनिटी में, उनमें जो लिटरेसी रेट है सिर्फ 16.73% है, और बाकी जी एजुकेशन की क्वालिटी या एजुकेशन की सतह रिमोट एरियाज़ में आए, ट्राइबल पॉपुलेशन जी ज़्यादा मेजॉरिटी में आए, और काफ़ी एक कंसर्न उसमें हमने लगो। पिछला साल 1.5 साल में काफ़ी सारा जो नवा इनिशिएटिव एजुकेशन में प्रायोरिटाइज करने वास्ते किया गया है। उस नाल जिस तरह तुमने मसला दस्यो कि भी किसी को माइक ऑन है, जरा माइक ऑफ कर लें, कि कोई भी चेंज ले आने वास्ते इस किस्म का एक्स्ट्रॉर्डनरी एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, लेकिन एक इंडिविजुअल आदमी नहीं कर सकता। उसमें हमारी सारा की कोशिश रही है एक अच्छा टीम वर्क, वे लोग जड़ा ग्राउंड की सतह नाल जुड़े हुए हैं, जड़ा फीडबैक होती है रखें, फीडबैक दे सकें, वे एक्सपर्ट्स जड़ा प्लानिंग प्रोसेस नाल एसोसिएट हो सकें, वे डिपार्टमेंट वे सेक्टर जिनको रोल है ट्राइबल एजुकेशन वास्ते, उन सब ने एक टेबल पर लियानो मैंने लगे सब तो बड़ा चैलेंज हमारे वास्ते वो तो पिछला साल 1.5 साल में जी हमने चीज़ अचीव की है वो दसना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़ यह है कि हमारी स्कॉलरशिप जी पोस्ट मैट्रिक है, जी क्लास 11th ले गए ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और PhD स्टूडेंट्स तक वास्ते है। 2011 में इसमें एक बढ़ोतरी हुई थी, 2011-12 तक ले गया, आज तक उसमें नहीं हुई। महंगाई बढ़ने के बावजूद काफ़ी सारा जड़ा स्ट्रेस है जो स्टूडेंट्स पर थो, इसकी वजह से जी क्वालिटी एजुकेशन की अफोर्डेबिलिटी है, जी इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा थी। उसमें लगभग 125 से 103% बढ़ोतरी जी इस बारी की गई, और आज ही पोर्टल भी लाइव किया गया, क्योंकि एक सरकार वास्ते वैसे यह कि हो जाए कि अनाउंसमेंट में चीज़ इंप्लीमेंट नहीं होती, और हमारी पूरा साल में कोशिश रही है कि जड़ी चीज़ अनाउंसमेंट जिसकी वह उसकी नाल इंप्लीमेंटेशन वह, तो आज ही उसको पोर्टल भी ओपन किया गया है, और बच्चों ने स्कॉलरशिप वास्ते फॉर्म पर वास्ते उन्हें एक मदू किया गया है। और इसमें लोएस्ट जी स्कॉलरशिप है वो लगभग 28 से 30 हज़ार है, और हाईएस्ट है अप टू 75,000 80,000। उसके बियॉन्ड जो कोर्सेज हैं जी टॉप क्लास स्कॉलरशिप है या कमर्शियल पायलट वास्ता है, उसमें 1 लाख से 10 लाख तक भी कुछ स्पेशलाइज कोर्सेज में देते जाया करे। और जिसला बच्चा ना इस किस्म की स्कॉलरशिप मिलेगी उनको एक हौसलो भी बढ़ेगा उसमें कि एक गरीब तबका थे, गरीब इलाका थे, गरीब बैकग्राउंड थे, आने के बाद जी उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है।
सीजनल सेंटर का जो हमारा बच्चा है उन पर हमने तवज्जो दी, एक सर्वे कराया जिसमें हमने देखा कि 34,000 से ज़्यादा बच्चा सीजनल सेंटर में है। उनकी स्कॉलरशिप 400 से बढ़ा के 2400 की। ਜਿਹੜਾ गद्दी सिपी ट्राइब का लोग हैं उन 1990s में ST स्टेटस मिलो, लेकिन उनकी स्कॉलरशिप नहीं थी। पिछले साल नवंबर में उनकी स्कॉलरशिप की स्मार्ट स्कूल्स की जी स्कीम हमने शुरू की, उसमें लगभग 100 स्कूल हमने मार्च तक कंप्लीट किया। आज तक रिमोट 100 स्कूल बहुत घट हुए, जिससे स्टेट में तक 24,000-25,000 स्कूल हैं, लेकिन एक शुरुआत हमने की कि एटलीस्ट ट्राइबल एरियाज़ में स्कूल्स ना मॉडर्नाइज किया जाए। तो 20 करोड़ की लागत नाल पिछला माली साल में हमने 100 स्कूल डेवलप किया, जो तुम रिमोट इलाका में भी जाए देखें, कई बार हम फोटो भी शेयर करा, बड़ो बेहतरीन एक फैसिलिटी बच्चों ने प्रोवाइड की। उसके अलावा हमने कोचिंग की स्कीम एक लॉन्च की नीट वास्ते, JEE वास्ते और CSE वास्ते। आज एक लिस्ट भी डिक्लेयर की जो नीट का बच्चा है उन वास्ते आने वाले दिनों में बाकी भी लिस्ट होगी और बच्चों की इंशाल्लाह अगस्त में कोचिंग शुरू होगी। जो हमारा हॉस्टल का बच्चा है उनमें प्री लोडेड कंटेंट वाला टैब देने वास्ते, बच्चों ने अवार्ड देने वास्ते, उनकी हौसला अफजाई वास्ते ये हम काम करा। एक दो और इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव हैं कि एक 24 नवा हॉस्टल को काम हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते शुरू कर जाकर, जिसमें 100 करोड़ की लागत नाल ये हॉस्टल बनेगा और अप्रूव इसमें गवर्नमेंट ने किया है। इसके नाल बहुत सारा हॉस्टल जो पिछला कई सालों में शुरुआत हुई थी जिनका अप्रूवल वगैरह नहीं था या जिनकी फंडिंग नहीं थी, उन्हें एक सरकारी ढांचों एक अमली ढांचों दितो, उनको अप्रूवल हुआ, प्लानिंग में उनकी और फंडिंग कर उन हॉस्टल्स ने शुरू किया जाएगा। और इंशाल्लाह अगला साल का आखिर तक मैंने लगे कि हम 40 तक नवा हॉस्टल में ऐड करांगा। 6 नवा ये हमारा स्कूल जिनमें क्लास वर्क इस बारी शुरू हुआ। बाकी जी इस किस्म की शुरुआत है। आइडियो यो है कि जिस तरह तुम अपना क्लब उसका चैनल ले लेंगे, तुमने एक चीज़ एक रेवोल्यूशन इसमें आने हो एक इस मीडिया में कि इस चीज़ की डिस्कशन वे थारोली प्रोफेशनल लोग तम बैस के इस पर डिस्कस करें। मैंने लगा कि एक एजुकेशन वर आर्टिकुलेशन जी शुरू हुई है, डिस्कशन शुरू हुई है। आज हमारा नौजवान साथी NGOs बच्चों के कार्जें उन्हें अप्रीशिएट करें। आई थिंक एक अवेकनिंग जी सोसाइटी में मैंने लगा कि सबसे बड़ी हमारी कलेक्टिव अचीवमेंट यह है कि एजुकेशन की तरफ एक काफ़ी ज़्यादा हद तक एक तवज्जो सब लोगों ने शुरू किया और डिपार्टमेंट की पूरी सपोर्ट रहेगी। इसके अलावा जो शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट है उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, समग्र शिक्षा, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 10% फंडिंग रेफर करें। तो इस साल पहली बार एक 10% जी फंडिंग है उनको हम रिजर्व करवा करें ट्राइबल एरियाज वास्ते। जी बहुत शुक्रिया सर, नवाजिश। अस्सलाम वालेकुम, मुश्ताक खालिद चौधरी अर्ज कर रहा हूँ। तारकाबार ऑफिशियल क्लब पर आज का इस खसूसी प्रोग्राम में तम साराना जी आया नका और हमारा आज का मजमान खसूसी डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब औरों को खास तौर पर स्वागत है जी आया नकुम। इसके बाद प्रोग्राम ना अगे चलाता हुआ मेरी गुजारिश रहेगी हमारा साथी अल्ताफ निजामी साहब और जेवे आज की मजमान शख्सियत ना अपनो अगलो सवाल रखें। अल्ताफ निजामी साहब। निजामी साहब थारी आवाज में थोड़ो खलल है, अपना माइक नु देख ली या नेटवर्क की कमी है शायद। जी सामीन इकराम, अल्ताफ निजामी साहब शायद किसी तकनीकी खराबी की वजह से दूरियां जोड़ेगा। मेरी गुजारिश रहेगी अल्ताफ निजामी साहब अजय नहीं जुड़िया टीचर अगलो सवाल रखने वास्ते हूँ गुजारिश करूंगा जनाब मुख्तार चौधरी साहब वरना जेवे अपनो सवाल रखें, क्यों जे हमारी मजमान शख्सियत को है वक्त की कमी है और प्रोग्राम ना हम मुसलसल अगे बढ़ाने की कोशिश करांगा। जी मुख्तार साहब। बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाहिद चौधरी साहब। डॉक्टर साहब मुख्तार चौधरी हूँ रेडियो के नाल मुंसलिक हूँ प्रोग्राम करूँ। बहुत सारा अदीब तो फनकार जड़ा है कहानीकार जड़ा है वे भी रेडियो में और बड़ी खुशी की गल है जो ट्राइबल डिपार्टमेंट ने यो कियो जो लोगों ने सर्टिफिकेट दी इनाम दिता शाबाशी की जी सर्टिफिकेट वे भी दी। तो इत मेरा सवाल ये हो रहा जो जड़ा अदीब है जड़ा लिखन वाला है उन्होंने किताब छापन वास्ते माली इमदाद जड़ी है या वागुजार करने का सिलसिला में का स्कीम महकमा को है या जेर तरबियत है जी मुस्तकबिल में लियाई जा सके जिनके नाल अदीबा की मदद की जा सके, हौसला अफजाई की जा सके। बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब ये सवाल पूछने वास्ते और मैंने लगा कि इसका जवाब में इंशाल्लाह या इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होगी तरह जैसा बाकी जड़ा लोग इंटरेस्ट रखें। ट्राइबल कल्चर और लैंग्वेज ना पिछला एक साल में जो हमारा बजट प्लान रहा है या इस साल में जी हमने शुरुआत की है उसना एक टॉप फोकस में रखियो गया है।
ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट को तुमने ना सुना हुआ हो कि 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगभग 15 स्टेट्स में TRI सेंक्शन किया था। अब अनफॉर्चुनेटली कुछ डिलेज रहा और 2021 में पिछले साल गवर्नमेंट ने TRI को एक वर्किंग ग्रुप बनायो सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स की चेयरमैनशिप में, और जिसमें लगभग 1 दर्जन डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस का डायरेक्टर, सेक्रेटरी, कल्चर अकेडमी सारा लोग जड़ा है इसका मेंबर रखा कि ट्राइबल आर्ट, कल्चर और लैंग्वेजेस ना फरोग देने वास्ते इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश की हो जाए। इसकी फंडिंग एक लिबरल फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफों और JNK गवर्नमेंट की तरफों हुई। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें की हमने शुरुआत की, जिस तरह हमने एक ट्राइबल फेस्टिवल जो शुरुआत की 1 नवंबर में पिछले साल, 1 हफ्ता हो चलो, जिसमें ऑनरेबल LG साहब ने एक पैट्रोनेज दी, ऑलमोस्ट 8 दिन उन्हें विजिट भी किया। उस तो बाद बहुत सारा और इनिशिएटिव लिया गया, जिस तरह डिफरेंट सेक्टर्स में जिन लोगों की अच्छी अचीवमेंट्स हैं आर्ट में, कल्चर में, साइंस, एजुकेशन किसी भी चीज़ में, उन्हें एक काफ़ी थारोली एक लंबी एक्सरसाइज कर गया डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, UT लेवल तक उन्हें सिलेक्ट कर गया, अवार्ड दिता गया, एग्जीबिशंस लगाया गया। उस तो बाद हमारी टीम्स जी हैं उन्हें ट्राइबल का डिफरेंट जरा प्रोग्राम से कंट्री में अटेंड किया। हाल ही में तो हमने देखो वागो कि एक नोटिफिकेशन हमने कड़ी जिसमें हमने मदू कियो ऐसा तमाम लोगों ना जड़ा आर्ट में, कल्चर में, लैंग्वेजेस में कोई इंटरेस्ट रखता हुए और उन्हें सपोर्ट करने वास्ते ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक फ़ंड क्रिएट किया। उसमें आइडिया ये है कि जो भी लोग किताब लिखना चाहें, देखो आज एक इंटेलेक्चुअल जी वेल्थ है उसकी हमने लगे कि भी शॉर्टेज है जी अक्रॉस जनरेशन। लैंग्वेज प्रमोशन है, जिस तरह मैंने लगा कि काफ़ी एजिटेशन लोगों ना प्योर अपनी लैंग्वेज मदर टंग बोलने में काफ़ी है, क्योंकि आज हमने अपनी लैंग्वेज जी है वे आस्ता आस्ता भुलना शुरू की, काफ़ी मदर टंग किसी की भी है। तो उस स्कीम में हमने जिसले पैनल करने वास्ते डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स हैं जरा इसमें एक शौक रखे हैं और काफ़ी एक ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया हो। उसमें यही आइडिया है कि अगर तुम का किताब लिखना चाहें उसना ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट सपोर्ट करेगा, फंड करेगा। उसकी 100% फंडिंग जी है एडिटिंग से लेके पब्लिकेशन तक, उसकी सर्कुलेशन वास्ते, डिस्ट्रीब्यूशन वास्ते वह 100% फंडिंग जी है TRI करेगा और उसमें किसी किस्म की रॉयल्टी जी TRI अपनी तरफों नहीं लगो रखन। इसके नाल जिस तरह तुमने हाल ही में देखा हुआ को ट्राइबल चेयर इस्टेब्लिश करने वास्ते IIT जम्मू और BGSB यूनिवर्सिटी रजौरी में 1-1 करोड़ रुपया की एक रकम अप्रूव की गई है, MOU साइन हुआ। उसको भी आइडिया ये है कि एक सिर्फ TRI में फोकस ना कर गया, बाकी जी यूनिवर्सिटी है या इस किस्म का जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सीलेंस हैं जित उतगा स्कॉलर, उतगा रिसर्चर, उतगा साइंटिस्ट लोग बैस गए इन चीज़ों फ़रोग दे सकें, उन्हें एक फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाए, उन्हें एक एकेडमिक सपोर्ट दी जाए ताकि इस किस्म की पब्लिकेशन, इस किस्म को रिसर्च को कम उत कर सकें। डॉक्टर जावेद राई साहब हमारे जुड़े हैं, काफ़ी बहुत बड़ो कंट्रीब्यूशन इनको ट्राइबल लिटरेचर में है और मैंने लगा कि बहुत काफ़ी इस किस्म की एग्जांपल होंगी। परसों यूसुफ तैंक साहब भी हमने एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ की हो कि राई साहब को जो जिस वो कंट्रीब्यूशन है, हम चाहें कि भी जावेद राई साहब की सदारत में और 100 जावेद राई इसमें पैदा हुए हैं। इस किस्म का जो लोग आर्ट कल्चर में जो इंटरेस्ट रखें, इस किस्म की किताब लिखना चाहें तो डेफिनेटली हमने जिस तरह आज तारीखी डेट दी थी, मेरे ख्याल में कुछ दिन उसमें और भी हैं, तो वे मेल कर सकें TRI पर अपना पर्टिकुलर भेज सकें। उस तो बाद हम एक बड़े लेवल की कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह जम्मू और श्रीनगर 2 जगह में मुनक़द करा ऐसा तमाम लोग जरा किताब लिखना चाहें या उसमें इंटरेस्ट रखें तो उन्हें हम सारी स्कीम ते आगाह करांगा और उस तो बाद 100% फंडिंग देंगे। उसमें कोई भी रिसर्च को कम करना चाहें, वे ग्राउंड में कम करना चाहें, कोई वर्कशॉप करना चाहें, जम्मू कश्मीर से बाहर जाना चाहें या अगली सतह पर जाके बैरून में मुल्क जाके का रिसर्च करना चाहें ट्राइबल आर्ट, कल्चर, लैंग्वेजेस पर, हर चीज़ वास्ते TRI ओपन है और इसमें फंडिंग जी है वो हमारा डिपार्टमेंट करेगा। बहुत शुक्रिया सर, नवाजिश बहुत ही बेहतर गल दसी और खासकर लिखण वाला लोग जड़ा है, शायर हैं, अदीब हैं, मुहक्किक हैं, स्कॉलर हैं, उन वास्ते बड़ो अहम मौका है और इस गल वास्ते तमना बहुत ही मुबारकबाद। हमारे नाल हमारा साथी अल्ताफ निज़ामी साहब दोबारा जुड़ गए हैं। मेरी गुजारिश रहेगी उन्हें जी वे अपना सवाल रखें, मेहमान शख्सियत है। जी अल्ताफ निज़ामी साहब। जी मुश्ताक खालिद चौधरी साहब, आवाज आ रही है मेरी? जी बेहतर आ रही है इस वक्त। जी बहुत शुक्रिया जनाब। डॉक्टर साहब, शुरकाना अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम मुकाम हमने सारा वक्त की जो अहमियत है उसकी करते हैं और सवाल जिंदगी अल्ताफ साहब निज़ामी हरी आवाज में फिर खलल है, थोड़ो नेटवर्क ने बेहतर देखियो प्लीज। निज़ामी साहब की वॉइस ब्रेक है, मेरी गुजारिश रहेगी अगर ये मैसेज में कर देंगे तो पढ़ के रिप्लाई कर दूंगा, तब तक अगलो सवाल ले लें। जी सर, यो है कि जी अपडेट है इसकी
सवाल यो है अल्ताफ निज़ामी साहब कोल के अवेयरनेस की काफ़ी कमी है हमारी कम्युनिटी में और तम दसेंगे केड़ी खास जेड़ी स्कीम है जेड़ी जिनकी अवेयरनेस बिल्कुल ही हमारे लोगों में नहीं है, यो एक सवाल है कि किन स्कीमों के बारे में ज़्यादा ज़रूरत है अवेयरनेस फैलाने की। देखो दो चीज़ है, एक प्रॉपर प्लानिंग जिस वास्ते एक प्रॉपर डेटाबेस की ज़रूरत है और दूजी एक प्रॉपर अवेयरनेस कम्युनिटी में होना। मेरे ख्याल में जिसलिए ये दो चीज़ में उसलिए काई भी डेवलपमेंट या काई भी वेलफेयर ये जो हमारा टारगेट है वो हम उससे शॉर्टफॉल नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर में ये दो ही चीज़ मेरे ख्याल में हमारा कलेक्टिव एक फेलियर की वजह से मिसिंग रही हैं कि हमारे को कंप्लीट डेटाबेस की कमी रही कि भी एक्चुअली ट्राइबल वेलफेयर स्टैंड कित करे। दूजो क्या लोगों में अवेयरनेस है। हम अक्सर एक हमने एग्जांपल देंगे कि ट्राइबल सब प्लान की गल करें। ट्राइबल सब प्लान तुम किसी सरकारी मुलाजम ना पूछो, किसी भी लेवल का अफसर ना, एक किसी अच्छे एक्टिविस्ट ने तुम पूछो जो इसमें काम करते हुआ या ग्राम में तुम आम आदमी ना पूछो, तो ट्राइबल सब प्लान ना यो समझो जाए कि ट्राइबल डिपार्टमेंट जो छोटो जो एक अमाउंट दे कोई हैंड पंप लाने वास्ते या कि कोई हेल्थ सेंटर में मशीन लाने वास्ते उसने ट्राइबल सब प्लान की हो जाए, जी एक सरासर गलत सोच है जिस मैं तुमने क्योंकि सिर्फ या आम सिटीजन में आम अवाम में नहीं अफसर में डिफरेंट जो डिपार्टमेंट का मुलाजम है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हर सतह पर एक मिसकनसेप्शन रहा कि ट्राइबल सब प्लान वही है कि जो तुमने प्रपोजल भेजो ट्राइबल डिपार्टमेंट चंद तुमने पैसा मिले वो काम करने वास्ते। शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट इसमें STC की हो जाए, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2014 को एक ऑर्डर है प्लानिंग कमीशन को और मिनिस्ट्री को कि हर डिपार्टमेंट ना ट्राइबल पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनेट या मिनिमम 10% रकम जी है वह रिजर्व करनी है ट्राइबल सब प्लान वास्ते। सपोज अगर जम्मू कश्मीर में हेल्थ डिपार्टमेंट वास्ते सेंटर तय 100 करोड़ रुपये आवे, हेल्थ डिपार्टमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फॉर दैट मैटर किसी भी डिपार्टमेंट की कि 10% उस बिचों 10 करोड़ रुपये जो वो रिजर्व करें, ट्राइबल डिपार्टमेंट ना पूछ के ट्राइबल एरियाज में उसने इन्वेस्ट करें, उसका डेवलपमेंट को प्लान बनावें। और ट्राइबल डिपार्टमेंट को ये काम थोड़ा डे वन थे कि भी हर डिपार्टमेंट में तुम लिखे हैं कि भाई थारो अमाउंट कितना है, थारी फंडिंग कितनी है और क्या तुमने ट्राइबल सब प्लान बनाया हो। क्योंकि प्लानिंग कमीशन को 2014 को ऑर्डर यह क्या है कि अगर तुम ट्राइबल सब प्लान नहीं बनाता तो तुमने अगला साल की फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं लगी लबन। उसमें वो कह जाए कि एक छोटी मोटी मीटिंग करके एक डिपार्टमेंट को लिखवा लेंगे जी ठीक है अगला साल बना लेंगे, ये चलती रही है किस किस्म को एक रिचुअल रहो कई साल के ट्राइबल सब प्लान नहीं बने। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी पहली चीज़ यह है कि यह अवेयरनेस विद इन गवर्नमेंट हर सेक्टर हर डिपार्टमेंट में लियाने की जरूरत है जिसमें महकमों कम करा करे कि हर सेक्रेटरी ना हर डायरेक्टर ना हर प्लानिंग का डायरेक्टर ना हर फाइनेंस का ऑफिसर ना इस चीज़ को पता होना चाहिए कि जो तेरे को फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आवे उसमें 10% मिनिमम तुमने रिजर्व करनी है ट्राइबल सब प्लान वास्ते। उस पर हम कम करा करना प्लानिंग डिपार्टमेंट नाल मिल गया। इसमें शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ऑनरेबल LG मनोज सिन्हा साहब को, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मेहता साहब और बाकी तमाम ऑफिसर जिसमें इन्हें हेल्प की कि एक नवो थोड़ा सा जो दौर शुरू करने वास्ते, क्योंकि ये कई साल थे कागजा में थो लेकिन इसमें इंप्लीमेंट करने वास्ते JNK गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप लेने की जरूरत थी जो इसने करा करें। एक तो यह चीज़ होगी जिसलिए तुम इस चीज़ में देखें प्लानिंग वास्ते कि किस डिपार्टमेंट की फंडिंग कितनी है, तो फिर ग्राउंड पर तरह जो लोग हैं वे सवाल पूछ सकें कि भाई क्या वो अमाउंट रिजर्व किया जाए करे ट्राइबल वेलफेयर वास्ते, क्या उनको प्रॉपर डेवलपमेंट वह करे या उसमें गैप्स हैं। आज भी तुम देखेंगे किधर भी कोई सवाल हुआ उसमें सिर्फ ट्राइबल डिपार्टमेंट ने पूछो जाए कि तुम इस चीज़ वास्ते क्या करा करें, जबकि ट्राइबल डिपार्टमेंट को जो रोल है वो ज़्यादा स्टैट्यूटरी है, कोऑर्डिनेशन को है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स नाल तुम अप्रोच करो और तुम देखो कि क्या वे प्लान बनावा करें उस पर हम करा। मेरे ख्याल में एक सबसे बड़ी एक अवेयरनेस या क्रिएट करने की ज़रूरत है कि जो आखिरी आदमी किसी भी शेड्यूल ट्राइब को किसी भी ग्राम में रह ग्राम सभा को जो मेंबर वह सरपंच वह पंच वह BDC DDC का मेंबर वह उन सारे ने हमने कोशिश की वर्कशॉप करवाई सब करवाए, लेकिन वो आखिरी आदमी तक यह चीज़ जानी चाहिए कि ट्राइबल सब प्लान हर डिपार्टमेंट को जो बनाना वो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो नहीं बनता तो अगले साल की फंडिंग उन्हें नहीं लगती अगर उसमें किसी किस्म का ऑब्जेक्शन है। दूसरी यह चीज़ है कि अगर मैंने लगे कि अगर जी हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है डिफरेंट सेक्टर में वह एजुकेशन में तुम ले लो, सोशल वेलफेयर में, स्किल हेल्थ केयर या किसी भी सेक्टर में, अगर सिर्फ उन स्कीमों की अवेयरनेस हम अपना ग्राया में कर सकें और उन स्कीमों को बेनिफिट हम ले जाएं, मेरे ख्याल में हमने कई स्पेशल प्लानिंग करने की जरूरत ही नहीं है ट्राइबल वेलफेयर वास्ते। वे सारी स्कीम हमारे को सफिशिएंट हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की तरफों जी मैंडेट करें वेलफेयर शेड्यूल ट्राइब लोगों को, और उस पर काफ़ी ज़्यादा एक अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। इसमें जो हमारा नौजवान लोग हैं तालीम याफ्ता लोग हैं और जैसा तुमने देखो कि पिछला दिन में 99% प्लस मार्क्स लेके बच्चा आया, अवेयरनेस की कमी नहीं है। सोशल मीडिया और तुम प्रेजेंस देखो, मेरे ख्याल में एक अच्छी इनपुट तमाम लोगों ने देने की ज़रूरत है या अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। जिस तरह तुम फॉरेस्ट राइट एक्ट ले लो, अगर तुम फॉरेस्ट राइट एक्ट को पूछें कि भाई क्या इंप्लीमेंटेशन जम्मू कश्मीर में
ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। मेरा ख्याल में पिछले साल सितंबर से लेकर अगर इस तक हम देखा कि लगभग 4000 कम्युनिटी राइट कन्फर किया गया है। अगर 4000 कम्युनिटी राइट कन्फर किया गया है, लगभग अगर तुम 15-20 फैमिली लेके चलो तो लगभग उसना अगर 5 फैमिली लेके चलो तो लगभग 20,000 30,000 या 40,000 फैमिली ने उसको बेनिफिट वो है। वो इंडिविजुअल राइट्स जो है वे सिर्फ सैकड़ा में जावेद राई साहब या बाकी साथी भी हैं जिन्हें काफ़ी कम की हो FRA की अवेयरनेस वास्ते। ये इस चीज़ की तायद करेगा कि FRA का मैक्सिमम केस जो है स्क्रूटनी में रुक क्यों जाए, फेल क्यों हो जाए, क्योंकि फाइल्स कंप्लीट नहीं होती, वह अवेयरनेस नहीं होती कि के डॉक्यूमेंट लाना है, फार्म किस तरह भरना है, छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ों के ऊपर। और मैंने लगा कि इन्ना शॉर्ट टाइम में जो काम हुआ है वो कुछ हद तक ठीक है, उसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है जिस तरह तुम कंपेयर करें बाकी स्टेट्स के नाल कि जिनमें 2007-8 में FRA इंप्लीमेंट हुआ तो अज भी वो इस किस्म का जो केसेस चला करें, क्लेम बार बार आया करें, उसमें रिजॉल्व हुआ करें। बहुत सारी नवी स्कीम है, जैसा तुमने स्कॉलरशिप की हम दसो, स्कॉलरशिप जम्मू कश्मीर में 10 से 12 करोड़ हर साल डिसबर्स होते रहे है। इस बार हम 10 करोड़ थे, उसने 50 करोड़ तक हम पिछले साल 30 करोड़ तक हमने लियो, इस साल हम 50 करोड़ तक क्रॉस करा। कई जगह हम देखा कि कई सारी अच्छी स्कॉलरशिप में जिन बच्चा ऑप्ट नहीं करता, उन्हें पता नहीं होता। एक स्कॉलरशिप का जोड़े और एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हैं। डॉक्टर खबीर साहब मेरे जुड़े हुए हैं कि TRI में ये काफ़ी एक अच्छा रोल प्ले करें अपनी तरफों सोशल मीडिया और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में इनकी तरफों कम्युनिकेशन रहे। इस तरह हर ग्राम सभा तक, हर ग्राम पंचायत तक हमने पुजने की ज़रूरत है। अगर स्किलिंग व लाइवलीहुड पर हम देखें कि हमने नवी स्कीम पिछले साल में इंट्रोड्यूस की जिसमें हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप नाम 1 लाख रुपये दें प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना में। इस तरह की स्कीम्स है मेरे ख्याल में, उसमें सिर्फ डिपार्टमेंट ही नहीं, उसमें हर इंडिविजुअल को एक रोल बने कि भी इसकी अवेयरनेस क्रिएट करें। इसमें अगर कोई शॉर्टफॉल है वो हमारी नॉलेज में लें कि भी एक कलेक्टिव एफर्ट सब की तरफों होना ज़रूरी है। और बहुत सारी ऐसी एम्यूनिटीज़, ऐसी सर्विसेज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की हैं जी हम अवेल नहीं कर सकता। एक एग्जांपल मैं दूंगा कि पिछले साल जिस तरह हमने हेल्थ प्लान बनाया हो, उसमें हमने काफ़ी सारी लगभग 50 के ऊपर एम्बुलेंसेज अप्रूव की, 41 एम्बुलेंसेज रिसेंटली लॉन्च भी की। उसमें हमने देखो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम थी ट्राइबल आशाज वास्ते जी इंप्लीमेंट नहीं थी हुई। हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपने रिज्यू किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने रिज्यू किया, वो अप्रूव हुआ। इस बार हेल्थ ट्राइबल आशाज जी हैं उनकी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस शुरू हो गई। ऑनरेबल LG साहब ने रिसेंटली इसने अनाउंस भी किया। अवेयरनेस की प्रॉब्लम सिर्फ आम आवाम में, पब्लिक में नहीं है। अवेयरनेस की बिना लगे कि जी प्रॉब्लम है वो हायर सतह पर गवर्नमेंट में, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा प्रिवेल करे कि जब आमना ही नहीं पता कि केड़ी स्कीम इंप्लीमेंट करनी है, केड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, तो फिर हम ग्राउंड पर क्या कर सका। लिहाजा मैंने लगा कि इस चीज़ ना मनता हुआ एक मास मूवमेंट शुरू होना चाहिए इस चीज़ वास्ते कि एक वेलफेयर वास्ते, डेवलपमेंट वास्ते जितनी भी स्कीम है वे आखिरी आदमी तक ट्राइबल वेलफेयर वास्ते पूछ सकें। बहुत शुक्रिया सर, नवाजिश। तुमने बड़ी खूबसूरत गल दसी जिनका बारे में हमने जानना बहुत ही ज़रूरी है। सर इस दौरान गुजारिश करूँगा हमारा जितना भी मजमान शख्सियत जुड़ी हैं उन्होंने गुजारिश है कि वे तारक अबरार ऑफिशियल क्लब ना फॉलो कर लें और स्पीकर पैनल में जी भाई मजमान शख्सियतें और उसके अलावा टीम मेंबर हैं उन्हें भी फॉलो कर लें ताकि आता प्रोग्राम की नोटिफिकेशन थारे थोड़ी बआसानी पहुँचाई जा सके। तो इसके बाद हमारी टीम मेंबर और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत नसीम अख्तर साहिबा जड़ी मारूफ अदीबा, शायरा और एंकर पर्सन भी है, उन्होंने गुजारिश है जे वे मजमान शख्सियत ना अपनो अगलो सवाल रखे। मोहतरमा नसीम अख्तर साहिबा। जी, बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब। डॉक्टर साहब जो भी काम चल रहे हैं और जितनी स्कीम्स ना शुरू की हुई है, कुछ पर अमलावरी हो चुकी है और कुछ पर मज़ीद मुशक्क़त की जा रही है। बेशक तम मुबारकबाद का हकदार हैं, लेकिन सर मेरो सवाल जो वो हॉस्टल्स के बारे है। हालाँकि तमने कुछ जमना इस बारे सुनायो भी है पहला सवाल का जवाब में, लेकिन मैं चाहूँ थी कि तम तफसील ना दसें कि हॉस्टलां और बच्चों की तालीम व तरबियत वास्ते महकमा कोल केड़ा-केड़ा मनसूबा है और इस बारे मज़ीद रोशनी पाता। हालाँकि थारा दौर में काफ़ी कम हो रही है। इस बारे अगर तम हमने थारो मज़ीद दसेंगा। जी, हॉस्टल्स की तुमने गल की, अगेन यह एक शिकायत नहीं है, बट मेरा ख्याल में बहुत सारी जी ट्रेन है हमारा को छूट गई ओवर ए पीरियड ऑफ मैनी ईयर्स, या साल 2 साल की गल नहीं है, बट पिछला 20-30 साल में मैंने लगा कि काफ़ी सारी चीज़ जी बाकी स्टेट्स में ट्राइबल वेलफेयर वास्ते हुई हॉस्टल्स ने लेके वे हम जम्मू कश्मीर में हम अवेल नहीं कर सके। उसका मल्टीपल रीज़न हो सकें, वो इसको आज मुद्दों हम नहीं रखता। लगभग 2,90,000 ट्राइबल स्टूडेंट हैं डिफरेंट लेवल पर जम्मू एंड कश्मीर में एनरोल्ड, और कुल मिला के एक अगर परसेंटेज एवरेज ली जाए बाकी स्टेट्स की, मैंने लगा कि 200 से 250 के बीच हॉस्टल हमारे को जम्मू कश्मीर में होना चाहिए डिफरेंट लोकेशन पर। पहला एक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी की अगर हम गल करा, पिछला साल तक हमारे को सिर्फ 5 हॉस्टल था, इस बारी 7-8 नवा ऐड हुआ।
कोई 15-16 हॉस्टल में तो उन्होंने दसिया कि जरा शुरू हुआ था लेकिन उनको अप्रूवल नहीं थो या फंडिंग नहीं थी, उसने थोड़ा रेगुलराइज करने वास्ते हमने पिछला 5-6 महीना में कम की, उस वास्ते फंडिंग आनी। 24 नवा हॉस्टल हम इस साल हमने शुरुआत की है और इंशाल्लाह जी हमारी पिछला महीने मिनिस्ट्री में मीटिंग हुई है, मैंने लगा 20-25 नवा हॉस्टल हमने उतों मिलेगा, हमने 80 हॉस्टल क्लेम किया है। तो लगभग 100 हॉस्टल जो है तम यो आने वाला 1.5-2 साल में कंप्लीट कर सकें, बना सकें, एक एटलीस्ट एक रीजनेबल नंबर ऑफ हॉस्टल सर्कल जम्मू कश्मीर में अवेलेबल हो सके ट्राइबल स्टूडेंट्स वास्ते। जिस तरह 24 हॉस्टल में नवा इस बारी हम शुरुआत कर जाकर इंशाल्लाह अगले हफ्ते वे ब्लॉक लेवल पर हैं। 2 हॉस्टल जम्मू में, 2 श्रीनगर में नवा शुरू करा करें, बाकी हम ब्लॉक लेवल पर करा करें ताकि उस जो नियरेस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं या जो कॉलेजेस हैं दूर दराज के बच्चा जो स्टे करना चाहें वो तालीम हासिल कर सकें। उसके नाल नाल जो हमारा एग्जिस्टिंग हॉस्टल्स है उन्हें मॉडर्नाइज करने की, इंप्रूवमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसमें बहुत क्योंकि जो डेवलपमेंट डेफिसिट है उसने दूर करने वास्ते तो हमने देखा हुआ कि लगभग 10 करोड़ की रकम पिछले साल हमने दी, जिसमें एक मॉडल फर्नीचर वगैरह उन्हें प्रोवाइड किए गए हो। 10 करोड़ को बड़ी रकम नहीं होती 5 हॉस्टल वास्ते, लेकिन एक शुरुआत हमने पिछले साल की। इस बार फिर 18 करोड़ को बजट हमने इस साल रखो कि मॉडर्न फैसिलिटीज़ जी है हमारा एग्जिस्टिंग हॉस्टल्स में प्रोवाइड कीजिए और जो नवा हॉस्टल बने वे इसने लैस वे में DPR को पार्ट वे। इसके नाल नाल जिस तरह मैं दस्यो कि EMRS 6 में हम क्लास शुरू करा करा और लगभग 250 के ऊपर EMRS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया पूरी स्टेट्स वास्ते, जिसमें जम्मू कश्मीर में कोई भी EMRS उस साल में नहीं मिलो क्योंकि प्रपोजल कोई नहीं था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगे वो वे ज़मीन को कमिटमेंट पहला मांगे। पिछला 1 साल में लगभग 20 EMRS को प्रपोजल हमने बनाया और ज़मीन की अवेलेबिलिटी करवाई कंसर्न डिप्टी कमिश्नर को। इसमें फिर ऑनरेबल LG मनोज सिन्हा साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि उनके पर्सनल एफर्ट्स की वजह से DCs को हमने ज़मीन मिली और आने वाले सर्कल में जिसला भी EMRS सेंक्शन होगा हमने अच्छा सेंक्शन होगा। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की केंद्रीय विद्यालय की स्कीम है, मैंने फिर दुख लगा ये चीज़ शेयर करता हूँ कि केंद्रीय विद्यालय का शायद प्रपोजल उस किस्म का नहीं बन पाया कि हम अवेल नहीं कर पाया। इस बार हम लगभग 8 से 10 KV का प्रपोजल बना रखना ताकि अगला साल की जी एक सेंक्शन है उसमें ये सबमिट किया जाए। यो एक है इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट। इसमें जी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें हमारा ट्राइबल बच्चा है। इस बार हमने स्क्वाश जम्मू और कश्मीर यूनिवर्सिटी का साउथ कैंपस वास्ते हॉस्टल सेंक्शन किया हुआ है। यूनिवर्सिटीज़ की अपनी ग्रांट है, जिस तरह मैं STC की गल की शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट में उन वास्ते भी मैंडेटरी है डेवलपमेंट करना, वे भी करेंगे। इस चीज़ पर हम करें इसके नाल जो हमारा हॉस्टल्स हैं उसमें इस साल हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि बच्चा ना अच्छी तालीम तरबियत दी जाए। जिस तरह हमने 11वीं-12वीं क्लास से शुरू की हो कि ये जिन्ना भी बच्चा है इन्ना टैब वगैरह दिता जाए, इन्ना तमने इस चीज़ को भी सुन के खुशी हुई कि आज तक इन्ना सिर्फ 2250 रुपया बच्चा ना लबे था शूज़, यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स वगैरह वास्ते। वो बढ़ा गया हमने 5500 1 जुलाई तक की और इंशाल्लाह इसना आने वाला बजट तक रिवाइज एस्टीमेट सितंबर-अक्टूबर में होना है 10,000 के ऊपर हम ले जाएंगे ताकि वे डिसेंट फैसिलिटीज़ हमने प्रोवाइड कीजिए। जी हॉस्टल्स में ट्यूशन फ़ी थी पिछले साल हमने देखो कि भी सिर्फ 1500 रुपये एक ट्यूटर ने देते जब महीना को 1500 में तो हम अच्छा ट्यूटर नहीं ला सकता, उसने बढ़ा के 1500 से 6000 की हो। हॉस्टल्स जो है वे सिर्फ हमारा 10 महीना चले और 2 महीना बंद रहे, उसने 10 महीना तक बढ़ा के 12 महीना की हो। बहुत सारा शायद स्टूडेंट हॉस्टल्स का भी जुड़ा हुआ है। थोड़ा सारा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम और स्ट्रिक्ट हॉस्टल्स में होने लगा कि अच्छो डिसिप्लिन एक अच्छी एक जिसे तुम एक अच्छी म्यारी तरबियत और तालीम देने वास्ते एक इंफ्रास्ट्रक्चर दें। तो मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स को भी एक रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए और थोड़ा सारा डिसिप्लिन जो है उसमें स्ट्रिक्टनेस ले आ गए और एक फैसिलिटी जी है वो ना प्रोवाइड करांगा। कुछ वार्डन्स की जी तैनाती इस किस्म की एक चुन के वह करे कि भाई वे अच्छो कम वे कर सकें और हर एक बेहतर फैसिलिटी ना प्रोवाइड की जाए। एक फीडबैक को सिस्टम हम ले गया हुआ करें कि भाई बच्चा दसें क्या हो ना डाइट या बाकी चीज़ ठीक मिला करे। डाइट को जो सिस्टम था उसमें काफ़ी शिकायत रह हुई थी, वो हमने आउटसोर्सिंग की कि जेम्स वर ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग वह जी अच्छी कंपनी, अच्छी NGO, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, अच्छी कैटरिंग कंपनी जी काम कर सके वो उस रेट्स पर करे। आज तक जी डाइट रेट जो हमारे हॉस्टल्स में था सिर्फ 100 रुपया था और 2022 में तो 100 रुपया में 3 टाइम की रोटी बच्चा नहीं खिला सकता। वो हमने इमीडिएटली बढ़ा गया, उसने 175 की और उसको बजट बढ़ा गया अप टू 19 करोड़ की हो और उसने आने वाला रिवाइज एस्टीमेट में इसी साल का उसने 250 रुपये पर डे हम ले जाकर ताकि जी एक बेस्ट क्वालिटी रोटी किसी IIT में या किसी IIM में या किसी यूनिवर्सिटी में जी लगे हमारा बच्चा ना लगे। उस तो बाद हम एक स्पेशल प्लान और इस बारी हम ले आया करेंगे जो हमारा बच्चा स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स में जी रुचि रखें उन वास्ते एक स्पेशल डाइट को अरेंजमेंट की हो जाए। ट्यूशन तो ले गए इनकी यूनिफॉर्म, बुक्स, फैसिलिटीज़ वो सारी चीज़ों पर हम काम करा करें और ये सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं है, इन पर काम ऑलरेडी शुरू हुआ है और काफ़ी सारी इस पर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं हम। और सोलर लाइट्स वगैरह वास्ते हमने जकेडा में पैसों तो 10 लाख पर हॉस्टल जिसमें एक पावर बैकअप की फैसिलिटी ताकि हर एक हॉस्टल में अवेलेबल रहे और एक फीडबैक सिस्टम जो है स्टूडेंट्स की तरफों ऑनलाइन जो रह वो उससे हमने पता चला होगा क्या क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्या वो हमारा हॉस्टल की फैसिलिटी से खुश है या नहीं है, क्या उन्हें ट्यूशन क्वालिटी मिला कर या नहीं।
क्या वे कोचिंग फैसिलिटी ते मुतमईन है या नहीं है। इसके नाल एक जो एक बड़ो इनिशिएटिव हम इंशाल्लाह शुरू करने वाला वो एक रेजिडेंशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट जम्मू में जल्दी इस्टेब्लिश हुआ जिसमें हमारा बच्चा जो सिविल सर्विसेज को प्रीलिम क्वालिफाई करें या उन एग्ज़ाम की तैयारी करा करें जिसमें उन्हें अपीयर होना है और उन वास्ते रेजिडेंशियल एक फैसिलिटी स्टेट ऑफ द आर्ट जम्मू में जी अपनी सतह की पहली जी है वो बन के आने वाली है। तो इस किस्म की काफ़ी सारी हमारी कोशिश है कि एक तो हॉस्टल्स को नंबर बढ़ाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए और जो हॉस्टल हम बनावा करा या जो बनया हुआ उनमें फैसिलिटीज़ इंप्रूव की जाए और एजुकेशन को जो म्यार है उसमें तरजीह दी जाए। बहुत शुक्रिया सर, तुमने बड़ा मुफसल तरीका नाल इस पर लो कर ली। ते इसके बाद मेरी गुजारिश रहेगी हमारी टीम मेंबर शाजिया चौधरी साहिबा ने जिवे अपना सवाल रखें। शाजिया चौधरी साहिबा। मोहतरमा शाजिया चौधरी साहिबा मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी उन्हें कोई शायद किसी नेटवर्क की दिक्कत है। उन्हें वो किसी सवाल जी हम पूछते हैं, कोई मसला नहीं। सर यो दसो कि गुजर बकरवाल तबका कोल दुध दा ऊँटनी जेह्ड़ी है काफी पैदावार होआ ते इन संतां ने बाद्धो देने वास्ते मतलब ट्राइबल अफेयर के कर रहे हो, थोड़े जो मुख्तसर जो रोशनी इस पर कर लो। जी सर मैं यो कह रहे हो कि तुम अपनो सर माइक अनम्यूट कर लियो, शायद तुम कोशिश कर रहे जी हो। जी थारा सवाल थोड़ा रिपीट करेंगे तब। जी सर मेरो सवाल यो है कि हमारा जेह्ड़े ट्राइबल लोग हैं इन्हां कोल उन्न गी और दुद्ध गी जेह्ड़ी पैदावार होआ है मती सारी होआ है और इसते अलावा मीट भी काफी होआ है ते इन दो तीन जेह्ड़ी सन्नत है इन्हां को डेवलपमेंट वास्ते के मतलब ट्राइबल जी डिपार्टमेंट कर रही है। इसमें वो अर्ज करूँ तो कि एक जनरल परसेप्शन है कि शायद मिल्क प्रोडक्शन जी हमारा को एक्सेस में है, हमारा सर्वे के मुताबिक वह एक्सेस में नहीं है। इस गलों एक चीज़ हमने पहले यह की कि पिछले साल 1773 नवा डेयरी यूनिट हमने ओपन किया जिसमें पर यूनिट 5 के ऊपर एनिमल हुए हैं। तो एक प्रोडक्शन की तरफ थोड़ा सारा हमारा फोकस पिछला साल में रहा है। उसके नाल क्योंकि जिस थारी प्रोडक्शन बढ़ा है तो पैकेजिंग मार्केटिंग की जरूरत है उस पर हम काम करा लेकिन पिछला साल में जो हमारा फोकस है वो प्रोडक्शन पर रहा है कि लाइफ स्टॉक की जी तादाद है मिल्क एनिमल जो मिल्क प्रोड्यूस करें हैं उनको नंबर बढ़ाया जाए। उसके बाद 4 मिल्क चिलिंग प्लांट जोड़ा है जो एक जिस एक शोपियां में, एक गांधरबल में, 2 जम्मू में उस पर काम शुरू किया मैंने लगे जो इस साल का एंड तक कंप्लीट होगा। बट इसमें एक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि शायद यो एक सेक्टर है जिसमें काफ़ी ज़्यादा अपना काम करने की ज़रूरत है, काफ़ी इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट मिल गया आने वाले दिनों में की हो जाएगा। एक दो साथियों की ऑब्जर्वेशन है उसमें जवाब दूंगा। नजरीन जी ने उधमपुर से दस्यो कि चाइल्ड मैरिज जी प्रिवेलेंट है ट्राइबल फैमिलीज़ में। इस पर शायद हाले तक हमने काम नहीं किया, इस पर देखो जाएगा। एक मेरे ख्याल में जिस तरह तुम कोई भी पॉलिसी या प्लानिंग करें एक डेटा की तुमने ज़रूरत है, डेफिनेटली उस एरिया में अप्रोच किया जाएगा। शायद अयूब साहब कहें कि समवन शुड रेज द इशू ऑफ वार्डन्स अपॉइंटमेंट इन हॉस्टल्स हु आर इन हॉस्टल सिंस डिकेड्स। बिल्कुल इनको एक जायज़ पॉइंट है कि काफ़ी सारा हमारा वार्डन अच्छा भी है, हमने किसी का कोई वो ऐसी चीज़ नहीं है कि भी जो वो लम्बो उसने अच्छो काम नहीं किया जो लम्बा अरसा वास्ते है। लेकिन 10 साल 12 साल तक एक पोस्ट पर रहन थोड़ा पॉलिसी की वायलेशन हुआ था। हमने एक स्कीम पिछले साल भी नोटिफाई की कि कोई भी वार्डन जो हमने डिप्यूट की हो जाए वो 2 साल तक है। इसमें थोड़ा सा एक बैकग्राउंड याद देंगे कि आज तक ट्राइबल डिपार्टमेंट की अपनी पोस्ट ही अप्रूव नहीं है वार्डन्स की। उस पर हम काम करा कि भी नवी जी पोस्ट में क्रिएट में मीन वाइल एजुकेशन थे लगभग 78 नवा वार्डन अपॉइंट हुआ जिनकी वेरिफिकेशन करके फाइनल स्टेजेस पर है और उन्हें 2 साल वास्ते ले जाया करें। इसका नाल हम देखा करा कि ऐसा तमाम हॉस्टल्स जित इमीडिएट जरूरत है वो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर और डिविजनल कमिश्नर्स ने रब्तो कर गए अच्छा कंपिटेंट लोग जो है उन्हें सिलेक्ट करके हम एक स्पेसिफिक पीरियड वास्ते लगा करें ताकि कोई भी आदमी ऐसा ना हो कि जो मैंने पसंद है उसने ले आओ या किसी और अफसर ने पसंद है वो ले आवे। एक प्रॉपर थरो स्क्रीनिंग प्रोसेस के थ्रू एक आदमी आवे एक पर्टिकुलर टाइम वास्ते आवे और वो कंट्रीब्यूट कर सके। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनका डिस्क्रिप्शन की गल नहीं है, एक डाइट ते ले गए बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने तक हर एक चीज़ आउटसोर्स्ड है। एजुकेशन का जो सिस्टम है वो हर एक चीज़ में एक कॉम्पिटिटिवनेस है। तो मेरे ख्याल में उसमें काफ़ी सारी जी इंप्रूवमेंट है तमना इंशाल्लाह आने वाला महीना में नजर आएंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया। इसके बाद हूँ अर्ज करता चलूँ कि हमारे नाल आज का इस प्रोग्राम में बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत भी जुड़ी हैं। स्पीकर पैनल के अलावा हमारे नाल सामीन में बहुत ही अहम लोग हैं जिनमें मंजूरुल हक लाइवी साहब हैं,
यूपी ते डॉक्टर समरियाब समर साहब हैं और इसके अलावा बहुत ही सारी मुअज़्ज़ज़ शख्सियतें, उन सारों को जी आना को इस्तकबाल करूँगा। तब हमारा प्रोग्राम की रौनक है और थारी वजह ते ही हमारा ये प्रोग्राम कामयाब है। और आज का इस ख़ास प्रोग्राम में हमारो भी मकसद यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें ताकि ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट की जितनी भी स्कीम है पे लोगों तक पहुँचें और हमारा मेज़बान शख्सियत थारे नाल रूबरू गल करें। ते प्रोग्राम ना अगे बढ़ाता तारक अबरार ऑफिशियल क्लब का बानी तारक अबरार साहब ने मेरी गुजारिश रहेगी कि वे मेज़बान शख्सियत ना अपना सवाल रखें। तारक अबरार साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी तारक साहब। सर मैं ये पूछना चाहूँ कि तुम जेड़ा 40 ट्रैक जेड़ा है ना भी किया था हिजरत करें जेड़ा हमारा मूव करें ट्राइबल लोग दा उन्हां वास्ते त उसमें के आगे फर्दर के रजिस्ट्रेशन करवानी जाएगी कि पूरा जो हमारा ट्राइबल लोग के भी ट्रकों का जरिए आइंदा जो सफर करें इस वास्ते और के मतलब आइंदा किया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन को प्रोसेस किस तरह हुआ वो कि रजिस्ट्रेशन करवानी होगी या किस तरह सारा लोग मतलब अपना माल मवेशी ट्रकों के जरिए ले जाए टोकन। जी सर। जी, ये थोड़ा बड़ा अच्छा सवाल है। एक थोड़ा ट्राइबल कल्चर की डिफरेंट एस्पेक्ट्स में उसको भी जान लगो यो जिसला हमने जनवरी में दस्यो कि भी हम ये ट्रक खरीदांगा और ट्रक शुरुआत करांगा। और मार्च का महीना में काफ़ी जरा प्रोमिनेंट लोग पूछने लग गया था कि वेयर आर द ट्रक्स। एक तो चलो 2022 में शुरुआत है, मेरे ख्याल में उस टाइम वेलकम करने की ज़रूरत है। और दिसंबर पिछले साल एक रिपब्लिक ऑफ अल्बानिया में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें तमाम ऐसा ममालक जित माइग्रेटरी पॉपुलेशन है जो माइग्रेट करे और बेस्ट प्रैक्टिसेस में हमने यह चीज़ देखी कि वे कंट्रीज़ पॉपुलेशन घट है लेकिन वे इटली में फ्रांस में जिसला माइग्रेशन वैद है वे पूरा शहर बंद हो गए, बंद करके उन्हें वेलकम करें। एक फेस्टिवल वै इनको माइग्रेटरी लोगों ने वेलकम करने वास्ते जिसला ये पहाड़ों पर जाए या वापस आवें। और गवर्नमेंट की जी है तरफों बड़ी लॉरीज बड़ा ट्रक्स दिता जो लाइफ स्टॉक ना माइग्रेट करने वास्ते जी लोगों ने ले जाने वास्ते उत्ते हेल्प करें। एक छोटो जो एक्सपेरिमेंट हमने किया कि जिसमें लगभग 40 ट्रक हमने पिछले साल प्रोवाइड किया लेकिन तब जिस नंबर ऑफ फैमिलीज देखेंगे कि 4 तरह की एक माइग्रेशन रहा है। इंट्रा डिस्ट्रिक्ट जी माइग्रेशन है जिस तरह सपोज रजौरी पुंछ उधमपुर में कुपवाड़ा में जो लोग विद इन डिस्ट्रिक्ट माइग्रेट करें उसमें ट्रक्स की ज़रूरत नहीं होती, उनको 2-3 दिन को पड़ाओ हुए अपनी टोक में पहुँच जाएँ। फिर जी इंटर डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी इतनी ज़्यादा नहीं, इंटर प्रोविंस सबसे ज़्यादा हमारी है जी लोग जम्मू तो कश्मीर आवें या कुछ लोग जो हमारा पंजाब हिमाचल में जाएँ या लद्दाख में जाएँ तो उन्हें ट्रक की ज़रूरत पे। एक तुम पायलट समझ सकें कि एक छोटी जी शुरुआत रही जिसमें हमने 40 ट्रक लगभग फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से ले गए मई एंड तक हमने प्रोवाइड किया। एक शुरुआत है, मैंने लगा कि जैसा 30,000 से ऊपर फैमिली जी है वे इसमें माइग्रेट करें जो इंटर प्रोविंस है उस वास्ते तो नंबर ऑफ ट्रक्स को जो ह्यूज एक ज़रूरत है लगभग 400-500 ट्रक। अगर यही ट्रक की शुरुआत 2008-10 में या उससे पहले अगर हर साल 30-40 ट्रक ऐड करता हुआ तो मेरे ख्याल में आज की डेट में हमारे 400-500 ट्रक वे था। उन 500 ट्रक एक ट्रक थारो 3 लाख को और 500 ट्रक तो हम लियान वास्ते समझ सकें कि भी किनो बजटरी रिक्वायरमेंट भी है। इस बार हमने अपना बजट में फिर 10 करोड़ रुपये रखे हुए हैं जो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इन ट्रक्स में प्रोक्योर करेगा। हमारा आइडिया ये है कि 2024 तक थारे को घट्टो घट 130 से 150 ट्रक्स होना चाहिए जो लोगों ने लेकर माइग्रेट करें। इस साल हम 3 ट्रक और प्रोक्योर करा करें और नंबर ऑफ ट्रक्स जो है वो बहुत घट है फैमिलीज का कंपेरिजन में। इसमें एक यार्ड स्टिक यह रखी जाएगी इस बारी कि जोड़ा लोग जिनकी माइग्रेशन में भी हमारा डेटाबेस में है और कंसर्न डिप्टी कमिश्नर जड़ा है वे अपनी टोकों को असेसमेंट रखे हैं, उन्हें नंबर्स को पता है और वे डेट्स वे लोकेशंस वे फिक्स करेंगे ना वापस ले जाने वास्ते। और यह चीज़ एक एडमिट करने की ज़रूरत है कि 100% लोगों ना शायद ट्रक ना प्रोवाइड किया जा सके क्योंकि 40 ट्रक में तो कितनी फैमिली वापस ले जाएगा और आने वाला साल में अगर 40 जगह 70 वेंगा या इंक्रीज़ वेंगा उसमें एक शुरुआत है। और इंशाल्लाह मैंने यकीन है कि ये क्योंकि बजट को पार्ट बन गया है हर साल 30-40 ट्रक ऐड होता रहेगा और एक कुछ साल में हमारे को ऐसा सिस्टम इन प्लेस रहेगा कि इंशाल्लाह 100% फैमिलीज जी है वे ट्रक्स में माइग्रेट करेंगे। एक दो सवाल हो रहे हैं। आमिर साहब ने क्यों कि हॉस्टल्स में काउंसलिंग की ज़रूरत है तो आमिर साहब बिल्कुल एक ऑलरेडी प्लान ने तश्कील देते हो गया है। अगस्त में जितना भी तरह हॉस्टल हैं इनको एक शेड्यूल नोटिफाई होगा जितना भी हॉस्टल्स हैं इसमें काउंसलिंग सेशन जड़ा है ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑर्गेनाइज किया जाए करें। सलीम खान साहब हैं HOD कम्युनिटी मेडिसिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर तो ये लिखा करें कि सवाल नहीं है मेरे ख्याल में ऑब्जर्वेशन है TRI J&K इज़ गोइंग टू बी द रोल मॉडल फॉर कंट्री। इसमें इनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि सलीम खान साहब ने खुद अपनी तरफ एक प्रपोजल दितो एक हेल्थ को रिसर्च इंस्टीट्यूट ट्राइबल हेल्थ को रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करने वास्ते GMC में
जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट कियो और सलीम साहब की सदारत में एक टीम डिप्यूट की राजस्थान में एक और सेंटर इस तरह स्टडी करने वालों और इंशाल्लाह जल्दी ही TRI नाल मिल गया GMC श्रीनगर में एक ट्राइबल हेल्थ रिसर्च वर्क इंस्टीट्यूट जो एक सेंटर जिस तरह TRI की ट्राइबल चेयर रिसर्च की इस्टेब्लिश हुआ करें बाकी यूनिवर्सिटीज़ में इसी तरह GMC में हेल्थ केयर वास्ते होगी प्लीज़। जी बहुत शुक्रिया सर। हाँ इसके बाद अल्ताफ निज़ामी साहब ने मेरी दरख्वास्त है जी वे अपना सवाल रखी। अल्ताफ निज़ामी साहब। जी एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। मुश्ताक साहब मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब, जिस तरह के तम मिशन यूथ का CEO भी हैं, तम मिशन यूथ की स्कीमा ते बारगा मुल्का मां जाग है स्कॉलरशिप के तहत तालीम हासिल करने ते मुतल्लिक प्रोग्राम का बारा मामी दसियो ताकि इत जड़ा शुरकाई उन्होंने इस बारे भी ज्यादा तो ज्यादा जानकारी लग सके। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में थोड़ा सवाल में मिस किया तुम कि भाई इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए स्कीमा की। जी सर, अवेयरनेस और केड़ी खास स्कीम है ट्राइबल यूथ मिशन के तहत? मिशन यूथ इस तरह है जी हमारी मिशन यूथ की बहुत सारी स्कीम है जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। 5 लाख से लेकर 20 लाख तक तमना अमाउंट जितो जा सके अप टू 50% बहुत सारी स्कीम्स में गवर्नमेंट की सब्सिडी भी है और उसमें एक डॉक्यूमेंट तो तारिक साहब में शेयर करूँगा और अपने फॉलोअर्स के नाल या ग्रुप्स में उसमें शेयर करेंगे और मैंने लगा उस पर एलाबोरेट करा हम 1 घंटा भी अगर लावा तो वो कट है। एक दो सवाल हो रहे हैं शौकत साहब के हैं कि भाई ट्राइबल डिपार्टमेंट को बहुत बड़ा काम है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल और अफसर क्यों नहीं है। बहुत बेहतरीन ये सवाल पूछो कि डिपार्टमेंट की जी क्रिएशन है वह क्रिएशन एक सेक्रेटरी ना चार्ज देने नाल नहीं होती। उसमें थारा को ब्लॉक लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट ने ले गए फाइनेंस और प्लानिंग का अफसर ते ले गए डिस्ट्रिक्ट अफसर होना जरूरी है। उसलिए हम कहा कि हाँ ठीक है ये डिपार्टमेंट बनो। जो डायरेक्टोरेट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है इसकी तश्कील गवर्नमेंट ने 2008 में दी थी जबकि जी मिनिस्ट्री सेंटर में वह 1999 में आई थी। 2015 में एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट अलग कर दी तो कि भाई सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर की जगह चार्ज ना हो गया ये सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स को हुआ है वो जिस तक डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट क्रिएट करने की जरूरत है। आज की डेट में हमारे को सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट क्रिएट हुई है डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल वेलफेयर ऑफिसर की राजौरी रियासी पुंछ एंड गांधरबल। और हमने पिछले साल सितंबर में एक नवा प्रपोजल मूव किया जो इंशाल्लाह जल्दी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में जाएगा कि तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हैं 20 डिस्ट्रिक्ट इसमें ट्राइबल वेलफेयर डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट क्रिएट की जाए और सीनियर KS अफसर उसको लाए हो जाए। एक चीज़ यह भी पॉजिटिव है कि भी हमारा को जो डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल वेलफेयर अफसर नहीं था उसके बावजूद पिछला 1 साल में हमने इतनी अचीवमेंट किस तरह की है कि कंसर्न डिप्टी कमिश्नर कंसर्न चीफ प्लानिंग ऑफिसर और DSCOs के नाल एक अच्छो टीम वर्क कर गए। अगर तुम सिर्फ अपना पेस के लिए अपना रैंक में अपने दफ्तर में बैठा रहे तुम काम नहीं कर सकता। उन सब के नाल मिल गए एक टीम वर्क कर गए सारा नाल अच्छी तरीके कोऑपरेट कर गए उनका प्लान बनवा गया उन्हें फंडिंग दे गए ये चीज़ की है क्योंकि तुम एजुकेशन ते ले लाइफ स्टाइल तक किसी चीज़ की तुम गल करो ये सारी चीज़ उसलिए इंप्लीमेंट हुए जिसलिए उन्हें डिपार्टमेंट्स ने काम करना है। तो हमने डिस्ट्रिक्ट्स में एक जो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर चार्ज है सोशल वेलफेयर ऑफिसर है उन्हें चार्ज तो हमने डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल वेलफेयर ऑफिसर को और इंशाल्लाह जल्दी जी ये पोस्ट ये क्रिएट की जाएंगी। जी सर बहुत शुक्रिया नवाजिश। सर हमें पता है कि थारे को वक्त की किल्लत है इस वास्ते मेरी गुजारिश या थारे ते रहेगी कि तारक अबरार ऑफिशियल क्लब पिछला 1 साल ते प्रोग्राम सोच विचार सिलसिला के तहत गोजरी ज़बान में प्रोग्राम कर रहे हैं और इसा प्रोग्राम वास्ते और तारक अबरार ऑफिशियल क्लब की इस निकी जी कोशिश वास्ते थारो के स्नेह हो रहेगो तम अपना कीमती अल्फाज नाल हमने नवाजेगा। तारिक साहब वैसे जो थारो ये प्रोग्राम है इसने छोड़ने को दिल दा नहीं करते बट तब ना इन्फॉर्मेशन वह वो यात्रा को इंचार्ज भी हैं तो रोज़ 9:30 बजे रात रिव्यू हुआ है एक मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू यात्रा की तैयारी प्रोग्रेस अगला दिन की तैयारी। तो इस को मौजूद खा कि ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकते 9:30 ते बियॉन्ड थारा जो क्लब उसको जो ग्रुप है इसमें मेरे ख्याल में जी ऐप भी मैं डाउनलोड लास्ट टाइम की थी जिसलिए मैं थारा इंटरेक्ट किया था गालबन अक्टूबर या नवंबर में और उस तो बाद आज इस पर क्लब उस पर आयो हुआ और एक तमने एक अच्छी अवेयरनेस और एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट किया हुआ वेरी कंस्ट्रक्टिव एंड वेरी पॉजिटिव कि इस किस्म की आर्टिकुलेशन हमेशा सजेस्ट करूँगा दोस्ताना कि इस किस्म की डिस्कशन इस किस्म की आर्टिकुलेशन जी होनी चाहिए कि भी तम सोसाइटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर गल करें आर्ट वर्क करें लिटरेचर वर्क करें डेवलपमेंट वर्क वेलफेयर वर्क जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उसके ऊपर और ये ऐसी चीज़ें जी फीडबैक दें एक पॉलिसी डेवलप करने वास्ते और सरकार की तरफों एक पॉलिसी डेवलप करने वास्ते और एक सोसाइटी की एवोल्यूशन वास्ते उसकी इंप्रूवमेंट वास्ते उसकी डेवलपमेंट वास्ते एक सिविलाइजेशन आगे ले जाने वास्ते और ये बहुत बड़ो एक रोल थारे इस प्लेटफॉर्म ने प्ले किया है तम ना तारिक साहब और थारी तमाम जी टीम है
तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अपना 1 साल पीरियड कंप्लीट करने पर, जिसमें बहुत बेहतरीन थारो एक कंट्रीब्यूशन रहा, और उम्मीद करूँगा कि इस किस्म का थारा प्रोग्राम जो आगे कंटिन्यू रहेगा, जो लोगों में एक पॉजिटिव तरीका नाल और अवेकनिंग जी है वो ले गया हमें। बहुत शुक्रिया सर नवाजिश। इसके बाद मारा अगला सवाल करने वाला है मारा टीम मेंबर डॉक्टर मुस्तफ़ा बजरान साहब। मेरी गुजारिश है होना जे वे अपना सवाल रखें बहुत ही मुख्तसर वक्त में। जी डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब। जी मुस्तफा साहब को माइक अनम्यूट नहीं है। मैं उन्होंने को सवाल पढ़ियो है। उन्होंने को सवाल यो है कि जो रेडियो स्टेशन है ऑल इंडिया रेडियो जम्मू ते श्रीनगर ते उसमें कैजुअली काम कर रहे हैं, उसमें परमानेंट स्टाफ नहीं है। तो इस सिलसिला में ट्राइबल मिनिस्ट्री अगर ऑल इंडिया रेडियो ने भी जड़ा हुकाम है तो उन्होंने तक कन्वे करे यो गल के जो गोजरी प्रोग्राम चले जा न्यूज़ चले उसमें एक परमानेंट स्टाफ मुहैया कराया जाए। जिस तरह न्यूज़ की सेक्शन की गल की जाए डोगरी में परमानेंट स्टाफ है, दिल्ली में भी बुलेटिन चले। तो इसमें खास जो हसन प्रवाज साहब को जिक्र करना चाहूँगा कि जम्मू रेडियो स्टेशन पर जड़ा में रिटायर हो गए हैं तो लेकिन उसके बाद कैजुअल काम चला रहे हैं। तो परमानेंट पोस्टां बारे अगर ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट जो ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली जी पूरी मिनिस्ट्री है उसका नाल कोई कन्वर्सेशन कर गया परमानेंट पोस्टां वास्ते कोई। बिल्कुल बड़ा बेहतरीन वो सजेशन है। और जिस तरह मैं पहला अर्ज की कि ट्राइबल डिपार्टमेंट को कम ही यही है कि भी आपने छोटा मोटा काम ये रखें, लेकिन जो बाकी डिपार्टमेंट्स को काम है उसका ध्यान रखें कि क्या भी वो ट्राइबल वेलफेयर को वैक रहे काम या नहीं। तो डेफिनेटली इसने टेकअप किया जाएगा। 3-4 छोटा छोटा सवाल है या सजेशन है उस पर मैं गल करूँगा। एक साथी ने कहा कि MBBS का जो स्टूडेंट है उन्हें टैब देना चाहिए। इस पर हाले हमने गौर नहीं किया अगर टैब लोड़ा है किस किस्म को लोड़ा है, कौन सी किताब होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। डेफिनेटली अगर इस पर कोई प्रपोजल आवे उस पर हम गौर करांगा। बनिया साहब कहें कि सर्वे पिछले साल करवाया था और स्मार्ट कार्ड नहीं इशू हुआ। थोड़ा अपडेट करना चाहूँगा कि सर्वे जिसले हमने करायो एक 2021 तक दे हमने अनफॉर्चुनेटली यो नहीं तो पता कि कितना लोग माइग्रेट करें जब तो हमने और कितनी टोक हैं। आज हमारा को यो पता है कि भी 6,12,000 लोगों ने पिछले साल माइग्रेट कियो। उसमें नर्सरी या LKG से लेके PhD तक हमारा कितना लोग हैं और कितना इलिटरेट लोग हैं, कितना लिटरेट हैं। आज हमारे को कंप्यूटर पर भी डिटेल अवेलेबल हैं किन्नी डोक उसमें कितना एमलेट किस लोग कितों वे लोग केड़ो रस्ते ले कित जे वो अपना पता। मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमारे को डॉक्यूमेंट है जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनको हम रखा कि जनाब यह हमारी ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन है। और तुमने जान के हैरानगी वैगी कि 52 से ज़्यादा ममालक ऐसा है दुनिया का कि जिसते ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिविजुअली एक मुल्क में ज़्यादा पॉपुलेशन जी है हमारा ट्राइबल लोग माइग्रेट करने लगी है। तो या तुम इसलिए स्टेटमेंट एक इंटरनेशनल फॉरम पर रखें डेफिनेटली वो तुमने इंपॉर्टेंस लगा है एक पॉलिसी परस्पेक्टिव के नाल। यो जिसले हमने सर्वे किया उस तो बाद जनवरी या फरवरी का महीना में एक RFP लॉन्च की होगी स्मार्ट कार्ड बनाने से। स्मार्ट कार्ड की क्या जरूरत है कि एक फैमिली ना बार बार BDO तहसीलदार SHO DFO वेटनरी डॉक्टर का दफ्तर में ना जाना पे NOC लेने वास्ते उसको एक टाइम कार्ड बने। और ये RFP लॉन्च कर गए हमने एक बड़ी कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू काफ़ी सारी मेरे को कंपनी आई उस एक कंपनी ने सिलेक्ट किया टॉप क्लास कंपनी जेड़ा आधार बनावे और 10,000 फैमिली उन्हें सिलेक्ट करने वास्ते हमने क्यों जो इन्हें जिस तरह तुम एक सर्वे करें उस तो बाद जिस तरह या स्मार्ट कार्ड बनने वास्ते एक बारी फिर यह टीम जी है इंडिपेंडेंटली जाए और वे फैमिलीज की डिटेल कैप्चर करें फिर देखें कि क्या हमारा सर्वे में जो वो था उसमें कोई काटबाद है कोई फैमिली को मेंबर छूट गया या कुछ फिर वे कार्ड बनना शुरू हुए। उस तो बाद पुलिस डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हमने मीटिंग कर गए एक MOU साइन कियो कि थारी जिन्नी भी रास्ते में चेक पोस्ट है फॉरेस्ट की या पुलिस की हैं वो तम एक रीडर देंगे RFID रीडर ताकि तम बंदा ना रोकने की जरूरत ना है तम उसको कार्ड देखें और उसमें जान दें और बार बार NOC नवी लेना पे। इसको भी काफ़ी लोगों ने क्योंकि भाई वेयर आर द स्मार्ट कार्ड्स एंड वेयर इज दिस जिस तरह मैं दस्यो कि भाई एक ट्रक तम इमीजिएटली 500 या 1000 नहीं ले सकता। तमने एक शुरुआत करनी है और उस तो बाद इसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। इसमें भी पूछा था मैंने काफ़ी सारा लोग लिखे था कि भाई वेयर आर द स्मार्ट कार्ड्स। भाई सर्वे ही थारो 2021 में वो काम काज शुरुआत की है उसमें थोड़ा सपोर्ट करो जो लोग ग्राउंड पर काम करें उनकी हौसला अफजाई करो। कार्ड इशू होना भी इस बार शुरू हो गया बड़ा अच्छा इनको सवाल थो। और जिस मैं दसो कि 10,000 फैमिली वास्ते ऑलरेडी प्रोसेस शुरू हो गई है। इस तो बाद लगभग हमारे को 60 से 70,000 फैमिली और रहेगी जिसला कि ग्राम में जाएगा उत भी इनको लिया हो जाएगा। एक मेरे ख्याल में कोई कुदरत साहब हैं जिन्हें क्योंकि हौसला की इंस्पेक्शन होनी चाहिए। बिल्कुल ये एक हमने रिसेंटली जो मिनट्स ऑफ मीटिंग वार्डन्स की मीटिंग में कटे हैं थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन है। मेरे ख्याल में थोड़ा सा एज स्टूडेंट बच्चा ने शायद फील हुआ कि ये ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है लेकिन ये उनका
उन्हें का इंप्रूवमेंट वास्ते उनकी फलाह बहबूदी वास्ते है बड़ा अच्छा सजेशन इनको ऑलरेडी इसमें इंप्लीमेंट हम करा इसमें जिस तरह नॉलेज में लिया क्योंकि भी पीजी हॉस्टल है किसी जगह और उसमें बच्चों की ये शिकायत थी कि भी कोई स्टूडेंट जरा प्राइवेट कॉलेज का है या जरा इनकम बार ते बियॉन्ड है उन्हें आगे कि एडमिशन के बगैर वे रहे हैं जिसलिए तो हम एक स्टूडेंट ने इस तरह अलो करें तो हम किसी एक स्टूडेंट को राइट जड़ो है उसने डिप्राइव करें तो डेफिनेटली ये इंस्पेक्शन है ये आने वाला दिन मतलब विजिबली लगेगी और जड़ा भी राइटफुल स्टूडेंट्स हैं उन्हें सपोर्ट किया जाएगा और इस किस्म को कोई भी अगर कोई इनडिसिप्लिन या शॉर्ट कमिंग किसी भी पार्ट पर है वार्डन का पार्ट वर सप्लायर का पार्ट वर स्टूडेंट का पार्ट हो डेफिनेटली उसमें कार्रवाई की जाएगी उसमें इंप्रूवमेंट करने वास्ते। जी सर बहुत शुक्रिया नवाजिश। थैंक यू। इसके बाद मेरी गुजारिश रहेगी डॉक्टर जावेद राय साहब और जिवे आपको कोई सवाल है तो सवाल रखें या फिर इस प्रोग्राम बारे कोई तासुरात। जी डॉक्टर जावेद राय साहब। राय साहब टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऑडियंस में चला गया है दोबारा ते इनवाइट कर रहे हैं मैं गुजारिश करूंगा खुदाबख्श ख्याली साहब के मुफ्त 1 मिनट में अपनी गल रखें। जी ख्याली साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम आवाज आ रही सलाम है जी शुरू करें प्लीज। जनाब सब तो पहले मैं तुमने मुबारक दूं कि जिस चीज़ की हमने गरज थी मैं इलाका प्लेस तो जो हिमाचल की बाउंड्री पर पूरा लास्ट इलाका तो बोलूं जित ट्राइबल की बहुत बड़ी आबादी है। मेरी इतनी गुजारिश है डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब नाल जिन्हों की बहुत अरसा तो मतलब हमारा अंदर तड़प थी कि हमारी भी का दाद उन तक पुजाए। मेरी गुजारिश इतनी है कि मारो इलाको जड़ो है इतू हजारों का तादाद में नौजवान जड़ा है वे शिमला और हिमाचल जाकर मजदूरी करे। क्या इन्हों वास्ते छोटा मोटा यूनिट हमारा इलाका में ट्राइबल के थ्रू हो सके जिस तरह जमीन हमारा कोड़ा है लेकिन उनके बीच बाग वगैरह को कोई प्लांट हम दे सकें या भेड़ बकरी को बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट चल सके उसमें दे सकें या हमारा बेरोजगार नौजवान है तो उन्होंने कोई इतना पैसों दे सके कि वे मिल गए एक प्रोजेक्ट बिजली को प्रोजेक्ट अपनो बनावे जिसमें वे एक ट्राइबल ने बिजली भी माफ हो जाए और उनको भी क्या इस किस्म का कोई सिस्टम भी है या इस इलाका हमारा इलाका वास्ते भी कोई चीज सहूलियत हो सकती है क्योंकि इस इलाका में कोई अवेयरनेस है नहीं है। कल की गल करूं कि इत अचानक डॉक्टरों की टीम आई उन्होंने क्योंकि हम ट्राइबल इलाका में आया है दवाई दें और देखियो जब हमने 2 कैंप भी कराया तो जनाब जिसका पेट दर्द उसने भी भाई बोतल दी थी जिसने जन्नू का दर्द थी उसने भी भाई दी थी जिसने सर दर्द तालाब दिलो तू आया जी हम वो बाज़ाफ्ता फार्म लिया भी जी हम सेंटर स्कीम तो आया है तो सवाल थारो आ गया बिल्कुल शायद साहब जवाब देंगे क्योंकि मीटिंग है सर की माजरत चाहूँ इस वास्ते सर तुम कुछ कहना चाहो। जी जी ठीक है। बड़ो बेहतरीन जिस तरह पहला किसी साथी ने पूछा था कि अवेयरनेस माशाल्लाह इतनी अच्छी अवेयरनेस है लेकिन मेरा ख्याल में सरकार की पुजन की उत कमी लगे है बलेसा में इंशाल्लाह मैं विजिट करूंगा बशर्ते जिंदगी या जी मेरी यात्रा की ड्यूटी है खत्म हो जाए 15 अगस्त के बाद तम राबता में भी रही हूँ थोड़ा विजिट करूंगा। बहुत एक तुमने तसली बख्श एक गल की कि जड़ा एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में काम करना चाहें मेरी थोड़ी गुजारिश रहेगी अगर तुम कुछ नौजवान ना बुजुर्ग ना फार्मर्स ना इकट्ठा करें अगर 10-20 तम लोगों ने तैयार करें जी जिस तरह हाई डेंसिटी प्लांटेशन एप्पल की कश्मीर में वह ट्राई की जा सके कोई बड़ो शीप को फार्म या डेयरी फार्म खोलना चाहें वो किया जा सके कोई भी इस किस्म की चीज़ है उसमें हम फंडिंग भी करेंगे उसमें सपोर्ट भी हम देंगे डिपार्टमेंट की तरफों 100% फंडिंग है उसमें करके हम देंगे जिस मैं पहला भी जिक्र किया कि लगभग 1500 से ज़्यादा शीप का यूनिट पिछले साल हमने इस्टेब्लिश किया 1770 से ज़्यादा डेयरी का किया बड़ी सतह पर भी किया जा सके और मेरी गुजारिश रहेगी हूँ DC SSP थारा डिस्ट्रिक्ट का उन्होंने भी रब्तो करूँगा हूँ ताकि इसमें अगर थारी तरफों का डिमांड है हमारे को प्लान आ जाए रशीद साहब तराल की दावत दें जनाब बिल्कुल हाजिर वांगा मेरे ख्याल में जाहिद साहब और बाकी लोग भी जुड़े हुए हैं एक हॉस्टल भी रिसेंटली हमने सेंक्शन किया तराल वास्ते हाजिर वांगा जाहिद प्रवाज साहब की तरफों सवाल है कि एक स्पेशल अटेंशन दी जाए डोडा किश्तवाड़ में और इस साल डेफिनेटली दी जाएगी और इंशाल्लाह वो विजिट पर्सनली भी करूँगा और कंसर्न जी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें रब्तो भी है। रजा साहब कहें कि रियासी का हॉस्टल पर एक फोकस करने की जरूरत है एक बेहतरीन अच्छो आदमी तो उन्हें जल्दी दया करें और इंफ्रास्ट्रक्चर वास्ते पैसों भी दया करें एक हॉस्टल जो इनकम्प्लीट है उसने कंप्लीट करने वास्ते भी और एक प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जल्दी जाओगे रियासी डिस्ट्रिक्ट में एक नवो EMRS करने वास्ते भी। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। वक्त की कमी है सर थारा कॉल भी हम चाहवा के 5-7 मिनट अगर रुक जाएं उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर साहब हमारे नाल रहेगा। सर हम जावेद राय साहब से गुजारिश करा के 2 मिनट में भी अपना शुक्रिया जी शुक्रिया शाहिद इकबाल डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब शरीफ चौहान साहब नसीम अख्तर जी तारिक अबरार साहब निगत मैडम जी अब्दुल खबीर साहब
शाजिया मैडम जी और मुश्ताक खालिद साहब और सामीन में बैठा हुआ बड़ा लोग शख्सियात उन्होंने को बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत उन्होंने सलाम और हूँ डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब जिसले ज्वाइन कियो तो मैंने ना फोन कियो मैं क्यों किसी और जगह ज्वाइन कियो तो शायद हूँ बाद में करतो लेकिन यह एक आजमाइश की कड़ी है थारे वास्ते कि तुमने उन लोगों वास्ते काम करना जेड़ा बहुत ही थारा इसलिए थारा जैसी शख्सियत का जेड़ा ना समझ लो थारा नजर है तो हूँ समझूंगा कि पिछला एक डेढ़ साल में जब तू ये इस महकमा में हूँ पिछला 20 साल तू लगातार नजर रखियो वहाँ ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट या गुजरांगा जड़ा भी या ट्राइबल का जड़ा भी डेवलपमेंटल काम में लगा हुआ का ऊपर तो पिछला एक साल में जो तारीखी काम होया है उनको हूँ ही मोतरिफ नहीं बल्कि हूँ गवर्नर साहब ने मिले तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एक कितना तारीफ करें था लगा हुआ शाहिद साहब की कि उन्होंने किस तरह नाल एक साल के अंदर अंदर इस पूरा महकमा ना और ट्राइबल में एक कॉन्फिडेंस जो है ना वो पैदा हुआ है और हर जगह में इन्हें एक अच्छी अच्छा काम करने की इसकी इन्हें नीयत अच्छी है इस वजह तू हर जगह के बीच इन्हें को जो ना जिस भी लेवल को काम हुआ है क्योंकि ट्राइबल का मुझ सारा इश्यूज हैं और हर इशू ना मतलब इतना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में फुलफिल करना या उन्होंने एड्रेस करना बड़ा मुश्किल काम है फिर भी हूँ देखूंगा कि बड़ो तारीखी काम जड़ा है इसके बीच होया है मेरी कोई एक दो सजेशन है जड़ी हूँ क्योंकि इन्हें गोश गुजार करना चाहूंगा एक तो यह कि भाई जेड़ा भी जिस तरह एम्बुलेंस दी जा रही है जिस ट्रक बनाया जा रहे हैं जिस स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर दिते जा रहे हो तो एटलीस्ट उत लिखियो वो होना चाहिए कि ये जो ना ट्राइबल का स्कूल्स हैं या ट्राइबल की तरफों इसना डेवलप किया गया है या मतलब एम्बुलेंस के ऊपर लिखे हुए होना चाहिए कि ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट की ये हैं या मतलब ट्राइबल्स फंसते हैं क्योंकि हमने देखियो कि जिना हॉस्टलों में जरा यूनिवर्सिटी के नाल जो ट्राइबल हॉस्टल है उसमें ट्राइबल बच्चा ही नहीं जान दिया जाता तो वो एक तरह को एक रिजर्वेशन एक तरह को उन्होंने एक एहसास होना चाहिए इसको एक दूसरों मेरा ये था कि आम चाहवा कि मतलब ठीक है एक बड़ो हाई लेवल के ऊपर काम चल रहा है लेकिन एक जरा इंस्टीट्यूट कायम होना है मिसाल के तौर के ऊपर जरा जो जमीन के ऊपर एक ना एक इंस्टीट्यूट कायम करना एक इदारो कायम करना बड़ा बड़ी गल है तो हूँ समझूंगा कि जित एजुकेशन वास्ते हेल्थ वास्ते सब सेक्टर का भी इतना शानदार काम हो रहा है हूँ समझूंगा ट्राइबल म्यूजियम एक बड़ो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि जिसमें थारो सारो कल्चर जो है ना वो संजोयो जाए ट्राइबल कल्चरल सेंटर होना चाहिए एटलीस्ट मतलब रजौरी में पुंछ में जिस जिस जगह के बीच ब्लॉक में बड़ा के आबादी है हमारी तो उसके बीच ट्राइबल कल्चरल सेंटर होना चाहिए और जरा गुजर हॉस्टल है उन्होंने ना ट्राइबल हॉस्टल सवार गुजर एंड बकरवाल रखने चाहिए और हूँ समझूंगा कि ट्राइबल भवन जड़ा है वे बड़ा जरूरी है मतलब जिस तरह के मतलब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर फिर डिविजनल हेडक्वार्टर पर जम्मू में भी श्रीनगर में भी ताकि बाहरों आन के जड़ा लोग के ठहरे और फीड जो ना डेयरी का बारे में गल की हूँ समझूंगा कि फीड ना सब्सिडी देनी चाहिए क्योंकि हमारे जड़ा जड़ा भी लोग डेयरी के नाल जुड़े हुए उन्होंने मीट नहीं कर सकता कि मतलब फीड को भी सिलसिलो है इतना महंगो है दूध इतना सस्तो है ये और दूध का रेट के ऊपर भी बड़ो इम्पोर्टेंट एक नजर रखने की जरूरत है और उनको रेट कोई है नहीं है मार्केट के बीच हमारी जो लाइव स्टॉक आवे लगो वो उस वास्ते एटलीस्ट दिल्ली या बाहरों आने वाला लाइव स्टॉक जो है वो जो है वो उसना थोड़ा जो एक महीना वास्ते बंद करना चाहिए ताकि ना वो माल जो है वो बिक जाए क्योंकि कोठीदार इना माल खरीद के ले जाए सस्ता इसके ऊपर मेरा यही कुछ गुजारिशात हैं बाकी हूँ अपनी जगह भी ना कह सकूं और मैंने उम्मीद है कि मेरी गल जड़ी है वे सुनी जाने लगी हुई और सुनी जाएगी थैंक यू थैंक यू डॉक्टर राय साहब थारी गल सुनी भी है अमल भी करा इस पर बाकी जो तमाम हमारा साथी जुड़िया हुआ एक छोटी जी दसूंगा कि कंट्रीब्यूशन या जो एक कलेक्टिव मैं क्यों प्लानिंग में जो रोल है एक तो अफसर की थोड़ी परेशानी है कि इसलिए अफसर वे बन जाते वे फिर ये सुनता नहीं फिर देखें कि भाई मेरा पे स्केल जो ऊपर है उससे ही गल सुननी है मैं तो थोड़ी इसमें तारीफ करूँगा अपनी भी हूँ तो रईस साहब पिछले साल मेरा दफ्तर में एक बार आया जिसने ने क्यों शुरुआत में हम सर्वे प्लान करा कर था तो रईस साहब ने क्योंकि भाई तारी सर्वे की क्या प्लानिंग है क्या करा कर मैंने शेयर कियो राय साहब ने अपना कोई 15-20 मिनट का टाइम में इतनी बारीकी एक इन डेप्थ दी थी कि जिसमें हमारा सर्वे को रुख चेंज होगा जिस तरह मैं दसो कि भाई ये 4 किस्म की माइग्रेशन में इस पर एक इन्हें डेटा प्रेजेंट किया कि कितु कितु लोग माइग्रेट करें उसको सर्वे को जो टेम्पलेट चेंज करने वास्ते काफ़ी इन्होंने हेल्प की उसने इंप्रूव करने वास्ते FRA में तो राय साहब थोड़ा काफ़ी अच्छा सजेशन है एक जो यो मंडी वालो एक डिस्कशन हम करा था कि अगले साल ते
डिपार्टमेंट इस किस्म की मंडी ला गया है कि जे तो लोग डिपार्टमेंटली उतार के उसने सेल करें और इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्रोवाइड करें। इस वास्ते कुछ हमने लैंड श्रीनगर और शोपियां में जी स्टेट गवर्नमेंट की लैंड है वो अवेलेबल करवाई है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी इस पर हम कुछ कर गए और ताकि नेक्स्ट ईयर थे जिस तरह ये ट्राईफेड पर खबीर साहब मैं रिक्वेस्ट करूँगा 2-4 मिनट ये बोलेगा कि ट्राईफेड इस चीज़ वास्ते पैसों प्रोवाइड करे और उसमें एक लाइव स्टॉक और लाइव स्टॉक प्रोडक्ट वास्ते हम ये डेफिनेटली करांगे कि भी ये कोठेदार ना करके अगर सामान ना भी बाहरों जो लाइव स्टॉक आवे उसने अगर ना भी रोकियो जाए तो एटलीस्ट तुम उसने लोकल जो ऑथेंटिक प्रोडक्ट है उसने तुम सेल कर सकेंगे अच्छा हाई रेट्स पर उन्हें मिल सके। ट्राइबल भवन को तो हमने क्यों तो जनाब बिल्कुल इसमें ज़मीन श्रीनगर और जम्मू में ले लिए थोड़ा पैसा वो जुगाड़ हम जल्दी करा करें इसमें जल्दी इसकी शुरुआत हो जाएगी। और उसके अलावा म्यूजियम राय साहब को काफ़ी सारा खजानो इसमें आया इनको भी हम लेंगे तो म्यूजियम हमने एक अप्रूव ऑलरेडी किया जिसमें पुंछ लगभग 2 करोड़ हमने जम्मू यूनिवर्सिटी में दितो 3 करोड़ उन्होंने हो दितो जाकर शुरू करने वास्ते एक म्यूजियम अप्रूव किया GD सिटी वास्ते एक बड़ा म्यूजियम भी ज़रूर डेफिनेटली जम्मू में है और हमारी कोशिश है कि इस साल उसने अप्रूव करके उसके ऊपर भी काम शुरू किया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर एक दो स्पीकर लेंगा फिर तमनो बहुत दिन हम भी मजबूरी समझा थारी। परवीन अख्तर साहिबा है हमारे नाल बेगम जान की डॉक्टर हैं उन्हें वो बड़ो कंट्रीब्यूशन है बेगम जान साहिबा वो परवीन जी तुम सुन पा रही हैं तो अपनी गल रखो 1 मिनट में। जी अस्सलाम वालेकुम जी जुबाला बहुत ही शुक्रगुजार हाँ सारी टीम की जिन्होंने मेरा ये प्रोग्राम इतना अच्छा है कि जितनी तारीफ की जाए काटे। मेरा सवाल शायद इकबाल सर ने ये है कि जिस तरह की कश्मीरी कम्युनिटी का हर जगह फोटोग्राफी वास्ते कल्चर ना लायो जाए इस वास्ते हमारा कल्चर में भी ये काम किया जाए कि ताकि हर जगह हम अपना क्योंकि मेरे को बिजाती मुसारो कल्चर है या कई लोगों को ऐसा कल्चर है ताकि हम टूरिज्म ना जरा टूरिज्म बाहर लोग में हमारा कल्चर ना करीब ते पहचाने उसके बीच फोटोग्राफी वगैरह होवे कोई ऐसी जगह दी दी जाए जिसमें हम ये फोटोग्राफी काम कर सका ताकि इस नाल हमारी जड़ी कम्युनिटी की एक कल्चर की प्रमोशन भी होती रहे और लोग जाने कि ये वाकई कल्चर के यो इंटरनेट ही पर ना रहे लेकिन हाली या यूट्यूब पर या उन चीज़ों पर है। तो मेरे ख्याल में ऐसा होना चाहिए कि ताकि लोग महसूस करें कि कितनी खूबसूरत चीज़ है और खूबसूरत कल्चर है। ते मैंने लगा इस पर काम करना चाहिए और जिस तरह की काफ़ी लोगों ने यो सवाल कियो रेडियो में जड़ा एंकर था वे पहला जड़ा था उन्होंने हटा के तो कोई नया एंकर भी आने तो जड़ा रेडियो का पहला गुजरी एंकर था वे बहुत अच्छी एंकरिंग करे तो मैंने लगा कि इस पर भी काम करना चाहिए और दूरदर्शन के बीच भी थोड़ा टाइम मारो बढ़ाना चाहिए बहुत कट टाइम है आधा घंटा में कई प्रोग्राम है बहुत बहुत शुक्रिया थारो। जी 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 प्रवीण जी बहुत शुक्रिया। तो हमने जी विरासत है वह कंटिन्यू की है मुबारक है इस चीज़ की तब ना जब तक रेडियो या टीवी को सवाल है डेफिनेटली उसमें टेकअप किया हो जाएगा तो एज डिपार्टमेंट और इंडिविजुअली भी इत तम सब ना बस सारे लोग वैसे मोस्टली जाने इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा डॉक्टर खबीर साहब हमारे नाल जुड़े हुए हैं इत सीनियर KS अफसर हैं और डिप्टी डायरेक्टर TRI का भी हैं ट्राइबल डिपार्टमेंट का भी हैं। मेरा ख्याल में काफ़ी सारा जो नवा इनिशिएटिव है उसको सैरो इनका सिर जाए और काफ़ी बेहतरीन ये दिन रात ये मेहनत भी करें। ये बड़ा शौक है ना डिपार्टमेंट में खुद भी आया था और काफ़ी आजकल ये स्ट्रेस में भी ये काम करें मेरे ख्याल में इन्हें यह चीज़ सारी फोटोग्राफी की नोट की है और डेफिनेटली इसने किया हो जाएगा कुछ ट्राइबल टूरिज्म ने लेके कुछ इनिशिएटिव इनका है वे शेयर करेगा जल्दी जी हमारी टोके इनमें फैसिलिटीज़ देने वास्ते जी माइग्रेटरी पॉपुलेशन है इन टूरिज्म में कनेक्ट करने वास्ते इसमें एक की चीज़ की जाएगी और फोटोग्राफी को थारा जो सजेशन है दिस इज़ वेल टेकन और इस पर हम काम करांगे। जी सर बिल्कुल एक जी वजायद जी साहब को है कि ट्राइबल के तहत ट्रैकिंग को सिलसिलो जो है वो शुरू किया जाए। इस पर वजायद साहब ने दसना चाहूँगा तमाम साथी है ना कि रिसेंटली कुछ नौजवान साथी हमारे को इत मिला था अपना श्रीनगर भी कुछ एक हमारे को बच्चों की लिस्ट भी आई कोई हम एक नोटिफिकेशन करके हम लिस्ट लेंगा कि तुम टूरिज्म को कोई भी काम करना शुरू करें ट्रैकिंग इक्विपमेंट ने ले गए कैंपिंग तक या बाकी इस किस्म की चीज़ें मैं प्रोवाइड करांगा। खबीर साहब नाल मेरी रिक्वेस्ट है कि आने वाले दिनों में एक नोटिस इशू कर गए ऐसा तमाम लोग जो ट्रैकिंग वास्ते इक्विपमेंट चाहें कैंपिंग वास्ते उन्हें वो दितो जाएगा ये हम प्रोवाइड करांगा। एक हॉस्टल का नॉमिनक्लेचर के बारे में एक सवाल है प्रवास साहब को हॉस्टल का नॉमिनक्लेचर वगैरह चेंज करना किसी किस्म को कोई भी प्रपोजल नहीं है ना इसने कंसिडर किया जाए करे बाकी ये रूटीन में आवे क्योंकि डिपार्टमेंट को ना है ता हॉस्टल का अदरवाइज देयर इज नो सच कंसर्न ऐसा कोई इशू नहीं है। जी जी बहुत कुछ शुक्रिया। हाँ बहुत ही मोहतरम शख्सियत मोहम्मद शरीफ चौहान साहब भी हमारे नाल जुड़े हुए हैं सर तुम भी अपनी गलबात रखो उसके बाद शायद साहब ने इजाज़त भी देनी उसके बाद
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਡੀਅנס ਹਮਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਜਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਅਬਦੁਲ ਖਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮਾरे ਨਾਲ जुड़े रहेंगे जी शरीफ सर जी सर और अनम्यूट नहीं हो रहे हो तो हम लीव सर सलाम आदाब जी जी वेलकम बिलखसूस डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब बड़ी देर बाद क्लब उसमें मुलाकात हो रही है अदरवाइज काटी है तो तमाम हाजरीन मुअज़्ज़ज़ीन सामीन नाजरीन सबको सलाम और अदब मेरा लास्ट में हमने जितना टाइम तक के पूछना था के दसना था के करना एक मेरी बात इस तरह है कि डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब पर एक प्रोग्राम किया जाए एज रोल मॉडल एज पाथ ब्रेकर एज जिंक्स ब्रेकर काफ़ी सारा यूथ ना उसको फ़ायदा हुआ है वो काफ़ी लोग इनके बारे में काफ़ी कुछ जाने लेकिन और भी कुछ चीज़ जानने की ज़रूरत है ऑनरेबल एलजी मनोज सिन्हा साहब ने एक दो अपना तकरीरा में किया कि जब मैं दिल्ली से चला तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा कि इन लोगों के मतलब हमारी तरफ इशारों कर गए इन लोगों का ख्याल रखना ट्राइबल्स का बिलखसूस गुजर बकरवाल का तो मैं आपका खास ख्याल रख रहा हूँ और मैंने आपको डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी दिया है तो आपके सारे काम होंगे मारो भी जीडीसीटी को भी डेपुटेशन मिले तो उन्होंने यही गल कही थी कि मैंने अपना बेस्ट अफसर आपको दिया है तो मैं कह जी वो तो पहले ही मारा है और शाहिद इकबाल चौधरी साहब के बारे में तो नहीं इस वेले बोलना मुनासिब वो वर्क मशीन है लेकिन मेरी कुछ एक खदशात हैं कि शाहिद साहब हम जिसले भी किदा ये सब तरह की ट्रांसफर वैद है हमने खदशो रहा किदा सारो ना ना हुआ उसमें तो तमने ये जड़ी उम्मीद कम्युनिटी की बधा छोड़ी है और बहुत सारी स्कीम बहुत सारा प्रोग्राम इस तो पहले लगा था कि कोई महकमा है ही नहीं है तो इस वेले जिसले एल जी साहब 15 अगस्त या 26 जनवरी की तकरीर में अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करें तो उसमें 50% जो वो ट्राइबल डिपार्टमेंट को है मतलब वो थारो काम है सारी टीम को काम है और कम्युनिटी की जी उम्मीद है बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है तो हमने इस बारे में क्या सोचा है कि फॉर एग्जांपल जाहिर है मुलाजिम है सादा तो नहीं रहने लगा कल तब नहीं होता तो क्या ये स्कीम किस तरह जारी रहेगी जबकि सोसाइटी आला तक कम्युनिटी की तरफ प्रेजुडिशल है अफसर का जहन में आला कोई हमारा वैसे ज़्यादा हमदर्दी नहीं है हम तो अपनी कम्युनिटी के तो हमदर्दी रखें और बेहतर कम्युनिटी में समझें भी और दूसरा ये कि ट्राइबल डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट है नोडल डिपार्टमेंट है इसकी हम लोग को समझ नहीं आई क्योंकि हम ये समझा कि ट्राइबल डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होना चाहिए और डायरेक्ट बेनिफिट्स जो है ना ऑन ग्राउंड पहुँचाने को जिम्मेवार होना चाहिए और जवाबदेह होना चाहिए तीसरी बात कि जितनी भी ये स्कीम है ये जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है पंच सरपंच डीडीसी बीडीसी वगैरह इन्होंने लोगों ना ਜਿਹੜਾ हमारा सियासतदान है इन्होंने पहले ट्रांसफर पोस्टिंग वगैरह नाल इन्होंने गुजारो चला था तो हुण तकरीबन वे टेक्नोलॉजी आने नाल या सिस्टम चेंज होने के नाल ये चीज़ तो सारी बंद हो गई है हम चपड़ासी नहीं ला सकता एसपीओ नहीं ला सकता तो ये स्कीम जो हमारा ग्राउंड लेवल पर पंचायती लेवल पर रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने तक कोई मुअस्सर तरीका पहुँचाने की कोशिश की जाए ताकि आइंदा एक आम आदमी सवाल कर सके जिस तरह जिसला हम स्कूल पढ़ा था उस वेले स्कॉलरशिप उस दौर में दितो जाए तो शेख अब्दुल्ला साहब के टाइम और जिस साल स्कॉलरशिप नहीं मिलता हमारा पता हुआ कि नहीं मिले हमारा हक मारे गया हम चीखा चलावा दाएं बाएं जा वो हो जाए इसी तरह कोई ऐसा मैकेनिज्म ऑटो पायलट सिस्टम जेड़ी कोई जड़ो कुछ तो हमने लेवल बनाए हुआ है जो लेवल अगे जारी और सारी रहे ना कि ये अकबर को दीन अलाई हो जाए तो लोग मायूस हो जाए वो ज़्यादा टाइम नहीं लेने को क्योंकि शायद साहब जल्दी में
तो इस पर शाहिद साहब अपना इजहार करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एक थोड़ो इसना लाइटर नोट हो जैसे चौहान साहब ने, क्योंकि ये तो मुलाकात हुई है वैसे नहीं होती, ये देखो किनो ज़बरदस्त तकिया कलाम है कि शिकायत भी कर देती और महसूस भी नहीं होने देती। इसमें वो एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पुंछ में था 2007 में, तो एक मैं कोई कहानी सुनी कि वो बेसिकली पुंछ में जिसला काफ़ी लोग दिन विजिट करें थे, वे कोई छोटी मोटी कंप्लेंट एज ए रूटीन छोड़ दिया था कि जनाब फलां जगह जंगल को नुकसान है। तो उसमें एक कहानी सुनी कि एक फॉरेस्ट अफसर एक खान साहब था, रजाक खान साहब, इतका राजस्थान का वो डीएफओ पुंछ था। तो लोरन ने एक आदमी आया, उन्हें तारीफ़ की कि उन्हें कि जनाब वो फलां आदमी है, देखो इतनी ज़बरदस्त हमारी बरादरी है कि उसकी वो लड़ी वड़ी लकड़ी डबल स्टोरी कोठी लड़ी उसकी सड़ गई। तो लोगों ने यार नहीं देखो कि बूटो सुको है या रो है, उन्हें जड़ ने पट के आन के देखो जी उसने वो बना के दी थी, तब भी किधर आइयो देखियो कितनी खूबसूरत लड़ी बनी हुई है। उसमें उन्हें कन्वे या भी कर देते कि जनाब वो फॉरेस्ट ऑफेंस हो गया है, इलीगल बूटों की कटिंग भी होगी और शिकायत भी नहीं लगी। वही कहना चौहान साहब ने शिकायत भी करती और लगन नहीं देती। तो एक बड़ा बेहतरीन पॉइंट मैंने लगा कि एक सारा जो सवाल है ना सम अप करने को चौहान साहब को सवाल है, और चौहान साहब बड़ा बेहतरीन मेरा गाइड भी रहा है सर्विस का शुरुआत में। जिस तरह रियासी एसएसपी था तो वो नवो नवो डीसी था, और अक्सर ये दसे में था फीडबैक अपना एक्सपीरियंस सारी चीज़। मैं कोई एक दऊँ तारीफ़ करूँ अपनी कि हूँ रिसेप्टिव रहूँ जनाब, तो दूसरी दूसरी चौहान साहब की तारीफ़ है कि इन्हें काफ़ी हमेशा उसमें गाइडेंस अपना दी अपना एक्सपीरियंस का बेसिस के ऊपर। एक बेहतरीन इन्हें यह चीज़ की है कि क्या इन चीज़ों में कंटिन्यूटी रखने वास्ते के किया जा सके और डिपार्टमेंट के करे। दो चार मोटी मोटी चीज़ों दसूँगा, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है कि जो कम पिछला साल 1.5 साल में हमारी पूरी टीम ने गवर्नमेंट ने जो किया है, ये एक बहुत बड़ा मिशन थे काटनी है। क्योंकि हर एक सेक्टर में तुम देखो कि भी आज तक स्मार्ट स्कूल कदे नहीं बनया, स्कूल्स को हमने लियो बेड़ो वो कम शुरू किया, उसमें 100 स्कूल कंप्लीट किया और करा हमारा सीजनल सेंटर है, उसमें हमारी कोशिश है कि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से निकल के हमारा को आ जाए ताकि हम पूरा 100% इनको ध्यान रखा। बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं कि जी नवी पिछला साल में हुई है, इनकी कंटिन्यूटी वास्ते किए है। उन कुछ हमने स्टेप लिए हैं और मेरे ख्याल में कुछ एफर्ट जड़ा है वे अफसर ना बरादरी ना करना पेगा। जैसा सपोज स्कॉलरशिप में हमने एनहेंसमेंट दी थी, अगर स्कॉलरशिप 125% 103% बदी, अगले साल इसने को घट कर गया है, 50% तो थरा नहीं लिया सकते, क्योंकि स्कॉलरशिप को रेट फिक्स हो गया। उसमें हमने एक ऑर्डर नाल यू कर दिता कि भाई हर 2 साल के बाद स्कॉलरशिप की रिवीजन करेगी ये कमेटी। अगर रिवीजन नहीं होता तो उन्हें क्यों जा सके कि जनाब तो उन्हें रिवीजन करना तो इस ऑर्डर में मैंशनड है। मॉडल विलेज की स्कीम जी इस साल से नवी आनी है, जी आदि आदर्श ग्राम योजना, जिसमें 500 से ज़्यादा पॉपुलेशन जिन विलेजेस की है। चीफ सेक्रेटरी साहब की सदारत में एक कमेटी बना दी थी जिसमें लगभग 26 डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी और काफ़ी इतना ही डिपार्टमेंट का डायरेक्टर, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी बना दी थी। उन सेक्रेटरी को इन्हों ही काम है कि जनाब एक मीटिंग कन्वीन करनी चीफ सेक्रेटरी की सदारत में या डिस्ट्रिक्ट लेवल में डीसी की सदारत में, कि सारा डिपार्टमेंट में पूछो जाए कि क्या वे अपना प्लान बनावा करें अपना शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट को। और अगर कोई अफसर कल ना करे तो मेरे ख्याल में थोड़ा उसने याददानी कराने सारंगी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, लाइवलीहुड की हमारी स्कीम है, जिस तरह एक प्रधानमंत्री वन धन योजना लाई, उसमें हमने जीएडी को ऑर्डर इशू किया। ये हमारा वेबसाइट पर भी शेयर है ऑलरेडी, दोबारा भी करांगा। उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब की सदारत में की टीआरआई की जी एक वर्किंग ग्रुप बनाई, सेक्रेटरी ट्राइबल की सदारत में लगभग 12 डिपार्टमेंट का एचओडी है, डिपार्टमेंट को रोल डिफाइन कियो, पोस्ट नवी क्रिएट करने वास्ते कियो। तो ये मल्टीपल चीज़ें, लेकिन मैंने लगा कि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है कि जड़ी भी नवी स्कीम है। जैसा सपोज हम ट्रक्स की एग्जांपल ले लो कि हमने रिजर्व किया कि हर साल 8 से 10 करोड़ रुपये हम खर्च करेंगे ट्रक्स प्रोक्योर करने पर। कल सपोज अगर किधर डिपार्टमेंट डिसाइड करे कि भी नहीं, ये 8 करोड़ हम ट्रक लैंड पर ना खर्च करके किसी और चीज़ पर हम करांगा, तो मेरे ख्याल में उत जो पब्लिक में यह चीज़ रहे और हमारा जी फीडबैक हर तरह की रही है उसमें एक इंटरवेंशन की जा सके। और बहुत सारी जी इस किस्म की चीज़ें मेरे ख्याल में उसमें इंस्टीट्यूशनल उन्हें शेप देने वास्ते हमने कोशिश की है। लेकिन जिस तरह में शुरुआत में, क्योंकि वह अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों में कि जी FRA की स्टेट लेवल की कमेटी है, यूटी लेवल की कमेटी, उसको क्या काम है, डिस्ट्रिक्ट लेवल को क्या काम है, उसमें किस अफसर को क्या काम है, उसमें अवेयरनेस जी हमने ज़्यादा जनरेट करने की जरूरत है ताकि इन सारी स्कीमों में कंटिन्यूटी रहे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं, और बाकी शरीफ सर को जो सवाल तो बाकी बहुत काबिल तारीफ था, और सारा सवालों को जो निचोड़ था इस तरफ तवज्जो दवाई। शुक्रिया और शरीफ सर थारो भी। इसके बाद शायद सब न जल्दी भी है प्रोग्राम मीटिंग मौजूद रहेगा। शायद साहब थारो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे को अल्फाज नहीं है कि किन अल्फाज नाल थारो शुक्रिया अदा करा।
साहब लिखा आया, बहुत अच्छा लगो और बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तारिक साहब, थारी टीम को और तमाम साथियों को जो जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी सर, तो इसके बाद हमारा टीम मैंबर है, अगर उन्होंने विचू कोई बोलना चाहे या फिर मसूद आवान साहब है, मैं अपनी कोई गल रखना चाहे, रेडियो तो जुड़े हैं, ते हमारे नाल डिप्टी डायरेक्टर साहब है, मैं भी गलबात करियो। जी मसूद अवान साहब, तमने आवाज आवे, शायद थारे को नेटवर्क की शायद कमी है। इसके बाद मैं गुजारिश करूँगा जावेद राय साहब को कि मैं अगर कुछ कहें। जनाब मैंने दोबारा तुमने क्यों है ते अब्दुल खबीर साहब तशरीफ फरमाए, सब तो ज्यादा डायनेमिक अफसर जड़ो मैं अपनी जिंदगी में देखा है कि भाई कोई कम को कि वो तम मुंह चू कढ़ेगा तो वे करने की सलाहियत रखें। हमारी बरादरी में इस तरह का लोगों की मुँह ची कमी है। हूँ समझूंगा कि सब तो ज्यादा जड़ी तोड़ धूप को सिलसिलो है और जितना इन्ना लेवल है सोचन को उसमें बहुत सारी चीज नहीं है, शायद साहब ना रोज तंग ना कर गए कुछ चीज नहीं है अब्दुल कबीर साहब को हम करवा सका। और क्योंकि ये अवेलेबल है सिंगल कॉल के ऊपर और मुझ सारा जरा काम है ये मतलब मिनटा सकिंटा में कर सकें। हूँ ये चाहूंगा कि एक जो अवेयरनेस को कम है उसके ऊपर जो ना तवज्जो देने की जरूरत है अब्दुल कबीर साहब नामी में, क्योंकि जितनी स्कीम है जितना आज शाहिद साहब ने बोलियो है मैंने लगा कि इसना बार बार बोलने की जरूरत है। हूँ अब्दुल कबीर साहब ना कहूंगा कि मतलब वे इस सिलसिला के बीच जो ना वो अपनो खास रोल जो है वो जरूरी है ना, वो कि वे हर एक चीज के ऊपर हर एक गल के ऊपर हर दिन बोले। हमारा सारा चैनल उन्होंने वास्ते है अवेलेबल हैं, चाहे वे फेसबुक मतलब मेरे नाल फेसबुक में 1 लाख तो ऊपर लोग जुड़े हुए हैं। पेज है जरा हमारा जिसका वो एडमन है उसमें 2-2 3-3 लाख लोग जुड़े हुए हैं। तो अगर वे अपना टाइम कटिया करें और मुझ सारी स्कीम के बारे में दसें, यह मेरी अर्ज है अब्दुल कबीर साहब को। जी जी अब्दुल खबीर साहब ने बिल्कुल थारी गल सुन ली है, उसने बाद बिल्कुल उन्होंने बोलना है और मसूद अवान साहब कुछ कहना चाहे तो उसके बाद जो है अब्दुल खबीर साहब बोलेगा, फिर हम जो प्रोग्राम आगे चलावा। जी मसूद भाई, तो हम बोल रहे हैं कुछ। जी वाकई उन्होंने को नेटवर्क की दिक्कत है। इसके बाद हम सामीन को दस्ता चल के सामीन वक्त की बहुत कमी है, उसकी वजह नाल हम जो सारा सवाल नहीं ले सकिया, बहुत सारा सवाल जमा हो जाए मेरे को 30-40 सवाल पर्सनल आ गए हैं। इंशाल्लाह मैं भी डिस्कस करूंगा शायद सर नाल भी और डिप्टी डायरेक्टर साहब नाल भी। मैंने अब्दुल खबीर साहब, या मशवरा दूंगा तमना कि एक दिन अब्दुल कबीर साहब नाल अलग तो एक जी लंबी जी बिल्कुल मुलाकात रखो। बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ, कोशिश करनी है इंशाल्लाह जरूर उन्होंने नाल प्रोग्राम करूंगा पूरा। जी सर, तुम अपनी गल तफसील नाल रखो। जी हमारी तरफों तुमने दावत है, तुम अपनो माइक तुमने अनम्यूट किया हुआ है तो अपनी गलबात शुरू करो और थारो इस्तकबाल है। सर, हम लोग हुआ है तो हम दोबारा तभी गलबात हो सकेगी। जी तारिक भाई, थारी आवाज़ में भी कुछ डिस्टरबेंस है, अगर तुम भी लीव करके ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। और शायद कुछ ग्लिच है अब्दुल कबीर साहब की तरफ भी। सर अगर तुम भी लीव करेंगा और फिर ज्वाइन करेंगा तो इंशाल्लाह आवाज़ आएगी। इस वक्त थारी आवाज़ नहीं आ रही। शायद उन्हें को अब्दुल हाँ अब्दुल कबीर साहब तुम लीव करके फिर ज्वाइन करो दोबारा ताकि सुने जा सके आराम से। लीव करके फिर दोबारा आवेगा फिर सुने जा सके और आराम से। हेलो, मैंने लगा तारिक साहब इन्होंने फोन भी करो, फोन फोन के ऊपर ले लियो।
जी, जी, सामीन जिस वक़्त तक हमारी गलबात दोबारा शुरू होएगी, और एक बार फिर तमने इल्तिमास करूँगी कि अगर इस वक़्त तक तमने तारिक इब्रार ऑफिशियल क्लब ना फॉलो नहीं कितो है ते तुम ज़रूर फॉलो करो। क्यों जो उसके नाल आता मज़ीद जितना भी प्रोग्राम होएगा तम उसको हिस्सों बन सकेंगा, तम उनमें शामिल हो सकेंगा और तमना नोटिफ़िकेशंस वग़ैरह भेजना आसान हो जाएगा। और इंशाल्लाह हम कोशिश करांगा कि अब्दुल कबीर साहब भी हमारे नाल एक दिन एज़ स्पेशल गेस्ट हुए और सारो प्रोग्राम इनके नाल कितो जाए, और इनके अलावा शाहिद साहब भी इंशाल्लाह फिर जुड़ेंगा किसी दिन, और फिर एक तफसीली प्रोग्राम होएगा। जी, जी, तारिक जी, भाई तम मौजूद हैं? बिल्कुल अब्दुल खबीर साहब को मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था, शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट है, इसकी वजह नाल कोई दिक्कत मी शो हो रहे हैं, लेकिन कोई उन्होंने नाल राब्तो नहीं होयो, लेकिन हम यह चाहवा कि जो ट्राइबल का इश्यूज हैं स्कीम है इन्हां बारे उन्हां नाल तफसीली गल करांगा, और टेक्निकल जो इशू है अब्दुल खबीर साहब नहीं सुन पाया तो इंशाल्लाह उन्हां नाल तफसीली एक सेशन करांगा। तो जावेद राय साहब की जी गुजारिश है वह बिल्कुल हमारी सर मथा पर है, तो बिल्कुल इंशाल्लाह यो प्रोग्राम आइंदा भी करांगा। सामीन को मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ, सफ़े सामीन में जितनी भी मोअज़्ज़ज़ शख्सियात जुड़ी हैं तमाम को शुक्रिया। वेला की कमी है, इसकी वजह नाल हम प्रोग्राम का आखिरी मरहला में आए। शरीफ चौहान साहब ने गुजारिश है कि अगर मैं कोई आखिर में कोई गल रखना चाहें, आज हम ऑडियंस को सेशन नहीं कर पाया, इस वास्ते आइंदा किसी दिन जरूर जुड़ो है तफसीली जी ट्राइबल पर गल होगी, ट्राइबल इश्यूज पर और ट्राइबल की स्कीमा बारे उस दिन जरूर हम ऑडियंस ने पूरा मौका देंगे, और जितना भी सवाल तुमने लिखे हैं तो उन्होंने को भी जवाब लेने की कोशिश करूंगा। जी शरीफ सर, तुम कुछ कहना चाहेगा? शायद शरीफ सर भी कितना बिजी हैं। राय साहब तुम जी जी सर। हेलो हेलो। जी जी आ गई सर आवाज। कुछ खास नहीं, तारक अबरार साहब तुमना मुबारक है। बहुत अच्छा तरीका नाल प्रोग्राम तुम चला रहे हैं, और जी सारी पूरी टीम है बहुत मेहनत कर रही है। काफ़ी फ़ायदा हो रहा है सोसाइटी ना, कम्युनिटी ना, इसके नाल। डॉक्टर जावेद राई साहब इतना ही है, अगर सुन रहे हैं तो उन्होंने मेरा खसूसी सलाम है। जी जी सलाम। तो हम इसना जारी और सारी रखो। और मेरो जो मैं शाहिद साहब ने सवाल यो किया था कि शाहिद साहब का आन नाल यो महकमा जोड़ो है इसना 4 टायर लग गए, सुपर स्पीड में चल रहा है। लेकिन हमारा खदशा यो है कि इन्हां का जान नाल क्योंकि ट्रांसफर होती रहे हो जाए टेन्यूर में, तो उस तो बाद ये किस तरह चलेगा और इसकी जवाबदेही किस तरह तय की जाएगी, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जड़ा के हाल तक ट्राइबल कम्युनिटीज़ के नाल हमदर्दी रखे। हमने देखे हुए फील्ड में प्रिजुडिशल हैं ज़्यादातर, टाइम लगेगा उन्हें जहन साफ होने में। तो इस चीज़ पर थोड़ा जो काम करने की ज़रूरत है। काम तो वे कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, और अगे भी रहेगा काम, लेकिन एक सिस्टम बन जाए तो वो सिस्टम जुड़ा है वो अपना आप चलता रहे, ताकि कल जुड़ो भी कोई अफसर है वो उस सिस्टम ना चलान पर मजबूर हो जाए। पैरामीटर ऐसा सेट कर दिता जाए, और जी ज़मीनी सतह पर जड़ा हमारा नुमाइंदा लोग हैं उन्होंने हर स्कीम को पता हुआ है कि ये हमारो राइट है, जोड़ो कि दबियो दबायो है, फंड्स लैप्स हो रहे हैं, काम नहीं हो रहा। तो इतनी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखी हुई कि अगर हमें सारी पता हुआ है, और हमारा अफसराना भी पता होनी चाहिए। अगर फील्ड में एक अफसर सारी स्कीम जान गए, अगर पब्लिक टिकर पहुंचा दे उसका मफादात, और एक जो सियासी और समाजी नुमाइंदो है वो अगर स्कीम पहुंचा दे, तो मेरा ख्याल है उसने और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जिस तरह फॉर एग्जांपल हेल्थ कार्ड है, लोगों ने पता ही नहीं है, गरीबा लोगों ना कि ये भी कोई चीज़ है। जिस तरह कोई राशन की स्कीम है, बतेरी बहुत सारी स्कीम है, लेकिन स्कीम हमारा लोगों तक पुजेगी किस तरह, यो सोचने की ज़रूरत है। और लोगों ना पता किस तरह लगेगा कि यो हमारा राइट है और इसना लेना है।
वो जो एक आम आदमी है वो अपना नुमाइंदा ना सवाल करे और वो जो नुमाइंदो है वो सरकार ना सवाल करे तां ही जाके यो मैकेनिज्म जो है वो काम करे, नहीं तो अफसर का होने नाल सिस्टम चले तो उस तो बाद बंद हो जाए। हमने बहुत जगह देखियो है, तुम देख लियो शाह साहब का जान नाल कितना फर्क पवेगा। तो हमने यह एप्रीहेंशन है बहुत, दोबारा भी मैं सवाल रिपीट किया है, ये सारा वास्ते सवाल है, खासकर डॉक्टर जावेद राई साहब वास्ते। और जी ये गल कर रहा था फॉरेस्ट राइट एक्ट की, जिसकी बड़ी चर्चा हुई और सरकार ने भी बड़ो इसको क्लेम किया और डॉक्टर जावेद राई साहब ने भी इस पर बहुत काम किया, लेकिन हाल तक इंडिविजुअल बेनिफिट्स जो है वे नहीं मिल रहा। और SC/ST जो एट्रोसिटी एक्ट है वो होने के बावजूद हमारी कम्युनिटी में बहुत सारी जगह पर जो है वो सामना है, उसके ऊपर जो कानून नफाज है वो शायद वो इस प्लेटफार्म पर पूरी तरह वो कह नहीं सकता। उस वास्ते भी लोगों ने थोड़ा अवेयर करने की जरूरत है कि तारा राइट्स के हैं। और फिर कुछ जी समाजी बिदत है, जिस तरह अक्सर हमारा लोग बोवाइन एनिमल्स का केस मलवस हो जाए, अक्सर हमारा लोग कानून के नाल टकरा जाए और नुकसान उठावे। ताकि इसमें अगर थारी तरफों का डिमांड है, हमारे को प्लान आ जाए, रशीद साहब तराल की दावत दें जनाब, बिल्कुल हाजिर वांगा। मेरे ख्याल में जाहिद साहब और बाकी लोग भी जुड़े हुए हैं। एक हॉस्टल भी रिसेंटली हमने सेंक्शन किया तराल वास्ते, हाजिर वांगा। जाहिद परवाज साहब की तरफों सवाल है कि एक स्पेशल अटेंशन दी जाए डोडा किश्तवाड़ में, और इस साल डेफिनेटली दी जाएगी, और इंशाल्लाह हूँ विजिट पर्सनली भी करूँगा। और कंसर्न जी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें रब्तो भी है। रजा साहब कहेंगे रियासी का हॉस्टल पर एक फोकस करने की जरूरत है, एक बेहतरीन अच्छो आदमी तो उन्हें जल्दी दया करें, और इंफ्रास्ट्रक्चर वास्ते पैसों भी दया करें। एक हॉस्टल जो इनकम्प्लीट है उसने कंप्लीट करने वास्ते भी, और एक प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जल्दी जाओगे रियासी डिस्ट्रिक्ट में एक नवो EMRS करने वास्ते भी। वास्ते भी लोगों ने थोड़ा अवेयर करने की जरूरत है कि तारा राइट्स के हैं। और फिर कुछ जी समाजी बिदत है, जिस तरह अक्सर हमारा लोग बोवाइन एनिमल्स का केस मलवस हो जाए, अक्सर हमारा लोग कानून के नाल टकरा जाए और नुकसान उठावे, सालों साल केस भुगता रहे अदालत में थाना में चल चल गए, अपनी जी वो मेहनत की नेक जी हलाल की कमाई है वो ज़ाया है। तो समाजी सुधार करने की भी बहुत ज़रूरत है। फिर हम लोग थोड़ा सा बदनाम आ कि जिस वेले भी किधे अपना एक सुलझेगा तरीका नाल किसी मसला ना सुलझाने के बजाय हम लोग डांग पत्थर जा गए तो वो कर लिया। तो तमना पता ही है रियासत मीन सरकार के नाल कोई भी कम्युनिटी जी है या इंडिविजुअल वो नहीं लड़ सकता। तो इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ हैं जिसमें जी मेन स्ट्रीम कम्युनिटीज़ हैं उनके बराबर आने वास्ते अपना वो चीज़ भी कुछ करने की ज़रूरत है। मतलब ट्राइबल माइंडसेट जो है ना वो जी नेगेटिव्स हैं उन्होंने भी थोड़े रिमूव करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह बड़ी अपना खुशी है, अच्छा हो रहा है बहुत तेज़ी नाल ट्राइबल कम्युनिटी तरक्की कर रही है और काम हो रहे हैं। पहले किसी खाता में ही नहीं तो समझो जाए। ये तो म्यूजियम की गल चली है, तो कश्मीर में जड़ा प्रोविंशियल लेवल या स्टेट लेवल का वो म्यूजियम गल करो उत हमारी कम्युनिटी को कोई नामो निशान ही नहीं, जबकि 1/3 1/4 पॉपुलेशन हमारी है और हमारा एक रिच कल्चर है। तो इसी तरह हमने ट्राइबल डिपार्टमेंट ने म्यूजियम सैंक्शन किए हैं, जिस तरह एक GDCT वास्ते भी किया है, हालांकि उस पर पूरी तरह काम नहीं हो। डॉक्टर खबीर साहब सुन रहे हैं, ये नोडल अफसर है उसका है, इन्होंने भी थोड़ा उस पर भी काम करने की जरूरत है। तो मेरे कहने का मतलब है कि मारो खबीर साहब भी सुन रहे हैं, ये नोडल मेरी आवाज साफ है? जी जी सर साफ है। हाँ, तो जुड़ा हेलो अगर
जी 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 इब्रार भाई थोड़ी सी गल रखना चाहूँ अपने को थोड़ा टाइम अच्छा तो जी म्यूजियम जिस तरह सर ने फरमाया कि कश्मीर में सर ने फरमाया हेलो कि हेलो 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 जी जी सर। ये मोहतरमा कोई मेरा ख्याल है म्यूजियम के बारे कश्मीर के बारे में कोई गल करना चाह रहे तुम अगर अगर कोई मेरी जानकारी में कमी है तो थोड़ी दसियो। हाँ बिल्कुल वो तो मैं दसना चाहूँ कि जितनो अच्छो कल्चर है डॉक्टर जावेद राय बाखूब जाने के बांडीपुर में सबसे अच्छो कल्चर है जड़ो है वो है क्योंकि जड़ी गोजरी टोपी है जड़ा उन्हों का सही ना है वे मतलब हूँ तो मैं दस सकूँ इस टाइम कि कई लोगों ना हमारा लोग जड़ा है हमारी कम्युनिटी का लोग है उन्होंने पता ही नहीं कि मतलब टोपी के ना लेकिन उसना असल मां लचको के या गल को हार के लेकिन उसना मेल के दलड़ो के गुच्छा के इस तरीका का एक मतलब उनका एक ना है जड़ा कि हमारी सदियां ते पुराना वे आए ना तो सबसे बेहतरीन कल्चर जोड़ो बांडीपुर में ऐसा कल्चर कितना भी नहीं क्योंकि जड़ी वे टोपी है या वे कुर्ता है या वे अच्छी कढ़ाई जड़ी है पेवर कढ़ाई वो डॉक्टर जावेद राय शायद सुनता होगा जड़ी कि रेशम का ये वो कुर्ता बने हमारी बेट की बनावे और हमारा कारीगरी हुआ है बहुत ज्यादा लेकिन इसके ऊपर कोई काम नहीं किया गयो इसके तरह कोई ध्यान नहीं देते गयो मैं बड़ी कोशिश की कि कोई अपना म्यूजियम वगैरह दितो जाए या कुछ ऐसो मेरे संसार भी मसा क्योंकि कोई फोटोग्राफी वास्ते ऐसी जगह दी जाए ताकि टूरिज्म जड़ा बाहर आवे भी पहचान सके कि गोजरी कल्चर है कि और किस तरीका को मतलब है तारिक भाई जान को बहुत बहुत दिल की गहराई ना शुक्रिया अदा करूं और इस प्रोग्राम बड़ी सराहूं कि इसमें बोलने को मौको देते ताकि ये शुक्रिया वाकया कश्मीर में शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया सब थारा जावेद राय साहब इस सिलसिला में जावेद राय साहब इस सिलसिला में जी हूँ हेलो जी जी सर आ रही है आवाज। बड़ो चंगो कल्चर है हूँ समझूंगा कि काफी काम वेलगो वो इंटायर कश्मीर में हर जगह में बांडीपुर में भी वेलगो वो सिर्फ यो है कि थोड़ो इसना रेट ना कंट्रोल करनी गल है कि मतलब एक जड़ी टोपी है वह 1.5-2 हज़ार तो घट नहीं मिलती है लगी भी कुर्तो जड़ो है वो मतलब अगर कढ़ाई करके आम बनवावा तो वो कोई 8-10 हज़ार में बने जाके लगोगो तो उसने थोड़ी इकनॉमी गल बनाने की जरूरत है मेरा ख्याल में मुझ सारो काम करने की जरूरत है क्योंकि हूँ खरीद तो रहूं अपनी कलेक्शन वास्ते किते ना कोई मतलब कोई अच्छी अच्छो डिजाइन वेगो एक मैं चादर खरीदी उसके ऊपर कोई उतनी ज्यादा कढ़ाई नहीं थी लेकिन वो 10 हज़ार तो कट नहीं की 10 हज़ार काफी बड़ी रकम है लेकिन यह है कि मतलब थोड़ा जो इसना कमर्शलाइज करने की भी जरूरत है अगर कबीर साहब सुने लगा हुआ तो उसने कमर्शलाइज अगर करांगा तो फिर इतना महंगो कौन ले सके वो भी एक इशू है जी जी राय साहब कम्युनिटी ने ये एहसास होना चाहिए कि हम सब लोग मिलजुल गए जो म्यूजियम है ना ये किसी एक इंडिविजुअल को या एक ऑर्गेनाइजेशन को कम नहीं है ये एक हमारी पूरी कम्युनिटी को फर्ज है और मेरी अपील है पूरी कम्युनिटी है कि हमने गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट में जो सरकार ने म्यूजियम एक मंजूर किया हाले उनकी फंडिंग वगैरह या बाकी वो चीज़ नहीं आई हमने अपना तौर पर शुरुआत की है जिसमें तब भी तशरीफ लाया था और उसमें हमने काम शुरू किया है तो ये कम्युनिटी एक अपना फर्ज के तौर पर तोहफा के तौर पर म्यूजियम ना तोहफो दे हाँ ठीक है कई लोगों की रोजी रोटी भी इसके नाल जुड़ी हुई है तो इस जज्बा के नाल काम करेगा ताई जाके ये चीज इकट्ठी बनेगी अदरवाइज खरीदर फरोख्त का चक्कर में पिया तो चलो सरकार तो खरीदेगी अपना सरकारी म्यूजियम वास्ते बल्कि हमारा जो म्यूजियम है और हमारी जी मरकजी जगह है जम्मू विच और इत अक्सर बहुत सारा बाहर का यात्री टूरिस्ट हमारी जी हिंदू बरादरी है थ्रू आउट इंडिया जिसले वे दर्शना वास्ते आवे वापस आवे मैं देखे आज भी एक एमएलए साहब आया हुआ था परसों एक डॉक्टर साहब आया हुआ था तो ये कम्युनिटी अपना में एक जज्बो और एक दर्द पैदा करेगी और एक एक चीज जिसके हाथ से लगा है
पुरानी तू पुरानी बेकार तू बेकार जिहड़ी इस्तेमाल में नहीं होती वो म्यूजियम वास्ते एक बड़ी आला चीज है। जिस तरह प्राल की जिहड़ी वो पूल है फर्ज करो उसकी केक वक़्त है सोसाइटी में या मार्केट में, लेकिन वो एक बड़ी आला चीज है जो फॉरेन को या बाहर को जो रेस्ट ऑफ कंट्री को टूरिस्ट आवे वो देखेगो कि भाई हमारी ये विरासत है। तो इस तरीके नाल इन सारी चीज़ों में मतलब कुल मिला के यह है कि हम एथनिसिटिकली थर्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी हैं, तो हर जगह हमारा जो है ना वो 1/3 हिस्सों जो है वो होना चाहिए हर प्लेटफार्म पर हर जगह। और मैंने बड़ा दुख हो ये देख के भाई इतना बड़ा म्यूजियम में मारो एक भी कोई चीज नहीं है, एक भी कोई आइटम नहीं है, हम कितने वजूद ही नहीं मारो ऐसी की बजाय। इतने डोगरा ने जो म्यूजियम बनाया हुआ है सरकारी म्यूजियम है उसमें फिर कोई दो हमारी खवातीन की उन्होंने फोटो लाई हुई है और 2-4 जेवरात रखे हुए हैं, बाकी किधर भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो यह एक हमने अपना फर्ज समझा सारा लोग मिल गए एक कम्युनिटी डिसाइड करेगी जी हमने चुन चट के जो चीज हमारे को है वे लेनी है। कुछ चीज़ा की हम पेमेंट भी करांगा लेकिन कुछ एक चीज जी है वो तोहफा के तौर पर ही तम अतियो भी दियो तम हमना तम बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे को जगह है ये जरा पूछ रहे हैं ना डिस्प्ले करने वास्ते हमने पता होना चाहिए कि हमारे को बहुत शादा जगह है बहुत कुछ रखने वास्ते है और डिस्प्ले हम करांगा और उसको बाकायदा ना लिखांगा उसको ना पब्लिश करांगा जिसने जो भी आवना दी तो इस तरह को कोई आइटम कोई तोहफा कोई चीज पुरानी तो पुरानी। जी जी सर। तो मैं ज्यादा शायद मैं ज्यादा वक्त ले लियो है थारा प्रोग्राम का उसमें शेड्यूल में इतना नहीं था तो तुमने दोबारा बुलायो तो मैं फिर कुछ तो बोलना ही नहीं पड़ा ना। नहीं तो जी तारिक साहब होनागा उसमें ऐड करना चाहूंगा कि तमना सारा लोग जड़ा सुने लगा हुआ एटलीस्ट गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट ना अपनी जड़ी विरासत है उसमें कोई भी चीज है तो इन्होंने दियो क्योंकि एक बड़ो एरियो है उसमें भरना बड़ो मुश्किल है हूँ भी जो एक दो दफा वाकई एक बड़ो चैलेंजिंग काम है। ते तमने सबना ने देनो है कलसूम मैडम ना भी कहूंगो ना कोल बहुत सारी चीज महंगी अ, तो उनके नाल नाल शाजिया कोसर मैडम इतनी सोहनी टोपी आप लावें और टोपियां नाल इंटरव्यू भी करें चौधरी शाजिया कोसर मैडम उन्होंने भी कहूंगा कि वे भी कुछ कंट्रीब्यूट क्योंकि औरतों को ज्यादा खजाना हुआ है ना इसको तो परवीना मैडम ना कहूंगा कि वे जी सर। चलो जी राय साहब मेरा हो ख्याल है गए थारा हैं। वक्त हो गया वो इजाजत चाहूंगा है। जी जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छी गलबात चल रही है। दिल नहीं करतो के प्रोग्राम नो अख्ताम करा लेकिन चल मजबूरी है कि 2 घंटा के करीब होने लगा है। चलो सामीन तो माजरत चाहवा कि आज इतना वक्त सामीन वास्ते नहीं दे सकिया, लेकिन हम इंशाल्लाह आइंदा कोई ऐसी महफिल करांगा जिसमें ज्यादा तो ज्यादा ट्राइबल इश्यूज पर ओपन गल होगी इंशाल्लाह। और अब्दुल कबीर साहब ना भी बुलावांगा। राय साहब बीच लीव हुआ था टेक्निकल इशू की वजह नाल, ते अगर अपनी गल मुकम्मल करना चाहें तो जरूर। चलो नहीं जी वही मेरा इजाजत दो तो पूरी थारी नहीं टीम ओ को शरीफ बहुत साहब बहुत का शुक्रिया। होता हुआ कह लियूं कि तमाम लोगों ना मेरी गुजारिश है कि भाई गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट का म्यूजियम ना मदद करो और अपना घरां विच जेड़ी का पुरानी चीजें वाइना दियो क्योंकि एक बड़ो काम है काफी बड़ी जगह है उसमें भरना बड़ो मुश्किल है और यह थारी आइडेंटिटी के नाल जुड़ी हुई है। और मेरी यही गुजारिश है सबना कोलों कि मतलब कोई ना कोई चीज जेड़ी है ना तो अपनी उसके विचों कलेक्शन के विचों थल्ले देख लो कोई शाजिया कोसर मैडम बैठी हुई हैं कलसूम मैडम बैठी हुई हैं औरतों को ज्यादा कलेक्शन है अच्छी ते इन्हें सबना ना अर्ज करूं लोगों को कि वे थोड़ी मदद करें गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की भी ताकि वे एस्टेब्लिश कर सके म्यूजियम। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया जावेद राय साहब थारी अपील ज्यादा शायद असरअंदाज रहेगी तो थारो बहुत बहुत शुक्रिया। तुम हर वक्त हमारी मदद वास्ते तैयार रहें और मुन्ना उम्मीद है कि थारी इस अपील नाल हमारा जरूर कुछ ना कुछ म्यूजियम आइटम्स का तोहफा मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हजरात को। और मैं देख रहा हूँ सफ़े सामीन में कलीम साहब हैं, ताहिर साहब हैं। कलीम साहब को बहुत बहुत शुक्रिया, हमें अक्सर हमारा प्रोग्रामों में जुड़े और हमारा ग्रां से ताल्लुक़ रखे हैं, बहुत अच्छी शख्सियत है।
बहुत शुक्रिया सर थारो भी। त असलम साहब हैं, कुलसूम साहिबा हैं, किस किस को नाम लूं, मतलब शख्सियात को एक पूरी महफिल है क्या है उसमें कहकशां है। जाकिर मलिक बलेसी साहब हैं, खादम कोहली साहब हैं, डॉक्टर नजमा साहिबा हैं, मजरू गोलवी साहब हैं। माजरत चाहूँ अगर किसी को ना रह जाए, महमूद चौहान साहब हैं, शौकत शबीर साहब हैं, बहुत अच्छा एक्टिविस्ट, सलीमा चौधरी साहिबा हैं, बहुत अच्छी गुलकारा, शमाइला जबीन साहिबा हैं, और भी मंजूरुल हक कलाइबी साहब हैं, अल्ताफ जंजुआ साहब हैं, नसीम गुलाबगढ़ी साहब हैं। अगर किसी को ना रह गए वो राना सजाद साहब हैं। तमाम शख्सियात को और हमारी तरफों बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया ही बाकायदा तहरीक वास्ते गुजारिश करूँगा मुख्तार साहब ना। जी मुख्तार साहब। जी बहुत शुक्रिया तारक साहब। तो माशाल्लाह जी बड़ो सोहना प्रोग्राम रहा आज को। डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब आज का मेहमान खसूसी था। तो बड़ी खुशकिस्मती है हमारा इस प्रोग्राम की जो 1 साल हुआ तो डॉक्टर साहब जड़ा है उनके नाल प्रोग्राम हुआ और बड़ी सोहनी सोहनी गल की उन्होंने, अच्छी अच्छी गल की। असल में ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट जो इसको पता ही होना चाहिए। पहला ये होता है वजीफा लब्बा कोई पता नहीं कितों आवे। अलबत्ता हूँ डॉक्टर साहब का आन संग पता चलो है जो एक डिपार्टमेंट है वाकया गुजरां वास्ते या मतलब ट्राइबल लोग जड़ा है तो उन्होंने वास्ते बनाए वो, और उसको मुझ सारा फायदा जड़ा है वो सामने आवा और इंशाल्लाह आने वाला वक्त में और ज़्यादा वेगो। शायद साहब जिसले प्रमोशन होगा ऊपर किते गया फिर कबीर साहब हैं या दूसरा और मुझ सारा साहब हैं जड़ा इस काम ना आगे करेंगे। बस दिल की नीयत जड़ी है वह साफ होनी चाहिए। तो जड़ो बंदो या कोशिश करे जो अपना ट्राइबल लोग जड़ा उन्होंने मदद करूँ तो अल्लाह ताला उन्होंने मदद करने की तौफीक जड़ी है तो वह आप ही दे छोड़े। तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सब सामीन को। मैक्सिमम लोग जड़ा है मुझ सारा इसलिए वे लेफ्ट हो गए प्रोग्राम बिचों। शरीफ चौहान साहब हैं थारो बहुत बहुत शुक्रिया। कबीर चौधरी साहब के नाल इंशाल्लाह एक दिन फिर प्रोग्राम करांगा बड़ा पूरा तरीका के नाल उनको सवाल जड़े तो भी पूछांगा। तारक साहब तमना मुझ मुझ मुबारक है ये तमने क्लब हाउस पर गोजरी जबान आनी क्यों जब हम तकन आजकल इस साइड पर लोग अपनी राय भी देते रहे तो उसमें मुझ सारा लोग ऐसा है जड़ा ये चीज़ कहें बड़ी सोहनी जबान है जी पहली बार सुना। तो मुझ सारी स्कीम जड़ी सरकार की वे भी अमली हम लोग या चावा भी लाजे गरीब मस्कीन लाचार लोग जड़ा है खास कर वे लोग जड़ा टोका बैका मजे अज भी जड़ा बच्चा मतलब हम लोग अगर टोका मजा तो जाकर उन्होंने फोटो बना के बाकायदा तौर पर या शो करा जी मतलब हम इससे कौम के नाल तलक रखा। हालांकि वे बच्चा उस बकरी चारन गया वे तो सही हकदार जड़ा है वे इन स्कीम का वे ही हैं। और आने वाला वक्त में मतलब यह होनी चाहिए जो हम सारा लोग जड़ा इत क्लब हाउस पर हमारा बच्चा जड़ा है वे गोजरी जबान में जरूर गल करें यार वह और 10 साल 15 साल बाद स्कीम मुझ सारी वे अलबत्ता जबान ही किसी ने ना आती वह जे गोजरी जबान भी कही थी लिखने वाला ने लिखे रख छोड़नी किताब कोई पढ़ने वालों ही ना हो तो वह भी बड़ी दुख की गल है। तो हर बंदा ने यह कोशिश करनी है जो अपनी ज़बान अपना कल्चर अपना सकाफत जो इसना अगर ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जितना हमारा सामीन है मंजूर उल हक लावी साहब हैं, शमाइला जी हैं, बना की परली बखीते हमने सुनती रहे, नसीम गुलाबगढ़ी साहब हैं। तो इश्तियाक अहमद मिसबा साहब हमारे नाल जुड़िया हुए बाकायदा तौर पर पूरा प्रोग्राम सुने उन्होंने। कलसूम चौधरी साहिबा हैं, डॉक्टर नजमा साहिबा हैं और सारा सामीन वो एक एक कार्यक्रम बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। खादम हाकी साहब हैं गोजरी का बहुत अच्छा शायर हैं, मजरू साहब हैं, जाकर मलक साहब हैं मुझ मुझ मुबारक है इन्होंने बहुत कुछ किया था उसके बाद मतलब रजौरी यूनिवर्सिटी में गोजरी MA करने महकमा जोड़ा था वो कायम वो डॉक्टर रफ़ीक अंजम साहब ने भी इस चीज़ को सलाम है। तो हमारी जी टीम है इन्होंने अगर फॉलो करेंगे तो प्रोग्राम की नोटिफिकेशन जड़ी है अगला जड़ा आने वाला प्रोग्राम है तो वे हमारा सामीन तक ज़रूर पहुँचेगा। सब को बहुत बहुत शुक्रिया निकत बाजी नसीम बाजी तारिक इब्रार साहब थारो एक बार फिर बहुत शुक्रिया। परवीन चौधरी साहिबा हमारे नाल जुड़ी हुई हैं इन्होंने भी सकाफत की गल की बड़ी सोहनी गल है अपनी सकाफत न बचा रखना चाहिए और सिर्फ बांडीपुरा तक नहीं बल्कि पूरा जम्मू कश्मीर में हर बंदा ने यह कोशिश करनी चाहिए जी अपनी माँ बोली अपनी सकाफत सब कहना गलेगा। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहे आज को जिसको ना नहीं ले सकियो माजरत। तो इसके नाल ही अज का गोजरी प्रोग्राम ख़त्म करने की अपना मेज़बान मुख्तार चौधरी ने पूरी टीम समेत दे इजाज़त। इंशाअल्लाह अगला प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। रब रखो जी पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी को ना रह गया होगा तो माजरत चाहवा। और जावेद हकला साहब जज हैं उन्होंने को भी बहुत बहुत शुक्रिया।
में हमारा सफ़े सामीन में मौजूद था, उनको भी बहुत-बहुत शुक्रिया, तमाम सामीन को बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ता किसी खास प्रोग्राम ना लेकर थारा सामने आवांगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।